तो मार्केट में सबसे पहले हम ग्लोबल चीजों को समझेंगे, मार्केट ग्लोबली चलता कैसे है। मार्केट में आज हम बातें करेंगे कुछ मेन मुद्दों पे, कल रात में ही हमने आपको बताया था, और उस मुद्दों को हम दोबारा रिपीट करते हैं आपके सामने। और आज हम आपका क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। सबसे पहले हम मार्केट में आज डिस्कस करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में। ग्लोबल मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट गैप अप और गैप डाउन लगता कैसे है, और उस गैप अप और गैप डाउन के मार्केट में ऑर्डर प्लेस कैसे होता है, एएमओ पीएमओ कैसे काम करता है, और आवरली ट्रेड का एक्शन आप कैसे लेते हैं। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको 9-15 के बाद बताऊंगा। ये ऑर्डर प्लेस तो अभी भी कर सकते हैं, एएमओ पीएमओ, लेकिन इन इसको समझने के लिए मार्केट को पूरी तरह से समझना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा और इसमें समय देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट एंड डिटेल टाइम फ्रेम एनालिसिस। जो ग्लोबल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट कुछ इस तरह का है, मार्केट कुछ इस तरह का ग्लोबली। और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडियन मार्केट का चार्ट खोलने से हम पूरी तरह से पूरे बाजार को समझ पाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडियन मार्केट का चार्ट खोलने से आप पूरी तरह से सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कतई संभव नहीं है, ऐसा कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है। मार्केट को आप समझते कितना है, कितने परसेंट समझते हैं, इसके लिए आपको इस ग्लोब को समझना पड़ेगा। और जब तक इस ग्लोब को नहीं, ग्लोब समझना, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में हमें, मेरा कैमरा चल रहा है आपसे, कहाँ चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल मार्केट में इस ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले मार्केट इस तरह से ट्रेवल करता है। मार्केट, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इंडिया में, दिस इज आवर इंडिया, इंडियन मार्केट। इंडिया के बाद हम लोग चलते हैं यूरोप, यूरोप के बाद हम लोग चलते हैं यूएस, यूएस के बाद हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के बाद हम लोग चलते हैं चाइना, उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंगापुर। ये हमारा ग्लोब है, जिस तरह से मार्केट मूव करता है। यूएस, इंडिया के बाद यूरोप की, आप बोलेंगे इसमें दुबई, दुबई वगैरह का मार्केट का बहुत छोटा है, तो इनका कोई अपना मार्केट मूवमेंट रिपोर्ट नहीं है जिससे पूरी दुनिया का मार्केट मूव करता हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक वेबसाइट समझें। ये पुराने बच्चों के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स। हम आपको लिंक इसलिए भेजें कि आप बैठे बैठे क्या करेंगे। एक वेबसाइट है tradingeconomics.com। अब सबसे पहले मैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स देखने की सलाह क्यों देता हूँ। आप लोग सुबह सुबह उठते हैं, और आप लोग किसकी तलाश करते हैं, सुबह सुबह उठते ही आप लोग तलाश करने लग जाते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं मार्केट में तहलका मचा दूं, मुझे कुछ ऐसा मिले कि मैं मार्केट में तहलका मचा दूं। मार्केट में तहलका आप कैसे मचा सकते हैं, मार्केट को समझिए। मार्केट जब तक पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक मार्केट में ट्रेड कैसे कर पाएंगे। मार्केट को समझने के लिए पहले मार्केट का पूरा ABCD पल्स हमें जानना पड़ेगा। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। अगर आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लास के अलावा कभी भी कोई स्पेशल सेशन करें ना, तो ये आपका पर्सनल है, इसको थोड़ा सा पहले उनको प्रिपेयर करवा लिया कीजिए। अब मैं तो अभी रोक नहीं सकता हूँ सेशन को, मैं तो ब्रॉडकास्टिंग मोड में आ गया हूँ पूरी तरह से। मैं तो इनका कैमरा भी ऑफ रखा हूँ, सब कुछ ऑफ रखा हूँ। और रूम फुल आपको दिखा रहा है, तो ना ना, इधर इधर आ रहे हैं, सी, कम हियर, वो गलत दिखा रहा है, हो ही नहीं सकता, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मेरे यहाँ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सुनाओ,
हम सुबह सुबह उठते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस था, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। होता है जब मेन स्ट्रीम से हट के दूसरी लिंक को यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा ग्लिच जाता है। तो हम सबसे पहला, अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग देखते हैं न्यूज। स्टॉप वॉचिंग न्यूज चैनल। न्यूज देखना बंद कीजिए। आप लोग न्यूज में बहुत सारे वेबसाइट्स को देखते हैं। न्यूज आपके ट्रेड्स को पूरी तरह से डेविएट करता है। न्यूज आपके ट्रेड्स को पूरी तरह से डेविएट करता है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं moneycontrol.com, और इसमें इसमें हम कहते हैं कि मनी कंट्रोल का वेबसाइट खोलते ही आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलता है। और जो एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत जहां ट्रेडिंग में हो, वहां पे आप प्रॉफिट बनाने की बात कैसे कर। तो हम मनी कंट्रोल खोलते ही कहीं पे भी पूरे मनी कंट्रोल में क्लियरिटी नहीं है। आप आईपीओ खरीद लो, आप ये खरीद लो, आप वो खरीद लो, ये खरीद लो, ये कोई 2.5 करोड़ दे के घर खरीद लो, मल्टीपल थिंग्स यू विल फेस ओवर हियर। दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये मनी कंट्रोल, विमल पान मसाला खा लो। तो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे जब आप जाते हैं ना, एज यू इंटर इनटू दिस स्पेसिफिक वेबसाइट, या किसी भी वेबसाइट पे, अगर आप न्यूज चैनल पे जाते हैं, किसी भी न्यूज चैनल पे, तो इंटर करते ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखना था न्यूज और आप देख रहे हैं कुछ और। ना चाहते हुए भी इस डिस्ट्रैक्शन पे आपका नजर गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपको फोकस्ड वे में काम करना है। और फोकस्ड वे में तभी काम हो सकता है जब आप क्लियरिटी के साथ चलें। तो इसका इसका इसके जगह हमें हर दिन यूज करना है tradingeconomics.com। ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। आप जब दोनों वेबसाइट को कंपेयर करेंगे, तो पहला वेबसाइट आपका मनी कंट्रोल, एंड द सेकंड वेबसाइट tradingeconomics.com। ट्रेडिंग मिक्स को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई का न्यूज है। पहला न्यूज क्या है? चाइना सर्विसेज ग्रोथ क्विकन्स, जापान सर्विस पीएमआई रिवाइज्ड डाउनवर्ड, यूएस जॉब्स ओपनिंग टॉप एक्सपेक्टेशंस, जर्मन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स टू न्यू 3 years low, while prices climb to over 5 months high, क्रॉसिंग $85। यूएस फैक्ट्री। तो जितना भी न्यूज दिख रहा है, इन दोनों के हेडलाइंस में अंतर एक ही है, कि इन दोनों के हेडलाइंस में प्रॉब्लम से है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है और यहाँ पे ये फोकस्ड वे में चलता है। ये अंतर है। हमें हमें फोकस्ड वे में चलना है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है ना? फोकस्ड वे में चलता है। और जब फोकस्ड वे में चलता है, तो इस फोकस्ड वे में हमें क्या क्या देखना है? तो पहला पहला हम फोकस में चलते हैं, तो सबसे पहला हमें देखना है कि दुनिया भर में कहीं भी कोई भी मेजर इवेंट मेजर इवेंट हो, रिजल्ट हो, अर्निंग हो, या फिर कॉर्पोरेट एक्शन हो। जब हम बात करते हैं इवेंट्स, इवेंट्स बहुत कुछ हो सकता है। इवेंट्स हो सकता है आरबीआई का रिजल्ट, इवेंट्स हो सकता है इलेक्शन का रिजल्ट, इवेंट्स हो सकता है फेड का रिजल्ट। इवेंट्स कुछ भी हो सकता है। और जब पूरी दुनिया में कोई भी इवेंट्स हो, कुछ भी हो, तो इस इवेंट्स का मतलब ये होता है कि उस इवेंट्स के दिन हमें ट्रेड नहीं करना है। तो इवेंट्स का पता कैसे कैसे चलेगा? तो इवेंट्स का पता करने के लिए, अगर सबसे पहला आपको एक बेसिक टूल्स दिया हूं, स्क्रीनर। स्क्रीनर पे जाके इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज अपकमिंग रिजल्ट, टुडे अपकमिंग रिजल्ट इज 0। क्वार्टरली रिजल्ट, आज कुछ भी नहीं है अपकमिंग रिजल्ट। अगर कोई अपकमिंग रिजल्ट होता किसी कंपनी का आपके मार्केट में, तो यहाँ पे दिखता कि अपकमिंग रिजल्ट है आज इतने स्टॉक्स का रिजल्ट आ रहा है। इस एक क्लियरिटी आपको यहीं पे मिल जाता। अगर यहाँ पे क्लियरिटी मिलता तो हम उस स्टॉक में किसी भी तरह का ट्रेड प्लान नहीं करते। और ये देखिए, आपको दिखेगा कंपनी कोड जीएम ब्रेवरेज। आपका जो स्टॉक्स है 4 अप्रैल टू 3 अप्रैल,
4 अप्रैल को किस किस स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, 5 अप्रैल को किस किस स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, 8th को किसका किसका रिजल्ट आ रहा है, 9th को किसका किसका रिजल्ट आ रहा है, 10th, 12th, 13th, 18th, 19th अप्रैल। ये आपको बता देगा कि अप टू 30th मई किस किस कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। तो जब भी सुबह आप ट्रेड प्लान करें तो आप ये देखें कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड प्लान कर रहे हैं उस स्टॉक में क्या कोई रिजल्ट है या नहीं। जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो तो आप देखिए कि हम जिस स्टॉक की बात करते हैं वो 500 करोड़ से ज्यादा की बात करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स को आप यहाँ पे ऑल, एनएससी, बीएससी, पूरा जैसे आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। देखिए आपका एक ट्रेड है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ये स्टॉक्स है, और इस स्टॉक्स में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी लाइफ 18 अप्रैल को आ रहा है। तो जिस दिन ये रिजल्ट आ रहा है, जिस दिन इस स्टॉक्स में कोई रिजल्ट आ रहा है, उस दिन उस स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि मुझे कहाँ से ये शॉर्टकट्स मिलेगा जहां से हमें ये पता चलेगा कि आज किस किस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। मिल गया शॉर्टकट्स? डिड यू गेट द शॉर्टकट्स? है ना? शॉर्टकट मिला? अरे यस सर, यस या नो टाइप करो। नो तो नो, यस तो यस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे, तो ये हमारा सुबह सुबह हमें क्लियरिटी मिल जाता है। और आप एनएससी में सर्च करें, हम कभी भी बीएससी के स्टॉक्स को इस वजह से नहीं लेते हैं, बीएससी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। और जब छोटे मार्केट कैप में हम ट्रेड करते हैं तो छोटे मार्केट कैप में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स और अच्छे अच्छे जोन्स नहीं मिलेंगे। बीएससी एक बीएससी में हम कहते हैं बीएससी में लिक्विडिटी नहीं है, और एनएससी के स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगा तब तक मार्केट में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। तो पहला क्लियरिटी कि जब भी किसी भी स्टॉक में इवेंट्स हो, इवेंट मतलब आज का रिजल्ट है, इवेंट मतलब आज कंपनी का बोर्ड डायरेक्टर का वो अनाउंसमेंट होने वाला है, आज कंपनी अपना ये डिक्लेयर Q2 नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी। इवेंट्स, रिजल्ट्स, अर्निंग एंड कॉर्पोरेट एक्शंस, जब भी किसी भी स्टॉक्स में ऐसा हो तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना। द सेकेंड थिंग, न्यूज की जब बात करते हैं, कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई क्या न्यूज बेस्ड ट्रेड करना है, क्या न्यूज बेस्ड ट्रेड करना है? द स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली नो, स्ट्रिक्टली नो। और अगर आपको न्यूज बेस्ड ट्रेड करना है, मैं आपसे एक लाइन बोलता हूं, आप सब भारत देश में रहते हैं और आपको लगता है कि टीवी चैनल्स पे पॉलिटिकल न्यूज इज मैनिपुलेटेड, लगता है ना? डू यू फील टीवी पॉलिटिकल न्यूज इज मैनिपुलेटेड? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पॉलिटिकल न्यूज। भैया रिजल्ट मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है, अर्निंग एक ही हो सकता है, अर्निंग से प्रॉफिट, रिजल्ट्स में मल्टीपल थिंग्स भी आ सकता है। कंपनी का एक कॉर्पोरेट एक्शंस मींस कंपनी पे किसी कंपनी में कोई न्यूज आ गई, मल्टीपल थिंग्स कैन बी डन इन न्यूज ऑफ ए कंपनी। कंपनी में पता चला कंपनी में सीबीआई रेड पड़ गया, घोटाले में है, इतना का टैक्स ड्यू है, मल्टीपल थिंग्स। नाउ, थैंक यू। सो when we are entering into this market, we have to think कि न्यूज के बेसिस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो अपना न्यूज के बेसिस पे ट्रेड कैसे नहीं करते हैं, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले न्यूज के बजाय हमें समझना है ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को। और ये न्यूज अगर आए कि किसी भी स्टॉक्स में आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि उस स्टॉक का सप्लाई जोन ढूंढिए कि कहां से वो स्टॉक नीचे आने वाला है। अगर किसी भी स्टॉक में आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है, उस स्टॉक में एक सप्लाई जोन ढूंढिए। और जब सप्लाई जोन ढूंढेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, प्राइस ऐसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब तक चीजों को सही से नहीं चलाएंगे तब तक चीजें सही से काम नहीं करेगी।
तो न्यूज के दिन आपको अगर न्यूज आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी ह्यूज प्रॉफिट में है, तो ह्यूज प्रॉफिट में आप ढूंढिए सप्लाई जोन। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह दे रहा हूँ, सप्लाई जोन। और अगर कंपनी बहुत लॉस मेकिंग है, कंपनी के लग गए, तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए डिमांड जोन। क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन है, मार्केट जो है सेंटिमेंट ड्रिवन है। सेंटिमेंट ड्रिवन मीन सेंटिमेंट से चलता है। और ये सेंटिमेंट्स, इस सेंटिमेंट्स का नाम है, पहला सेंटिमेंट्स का नाम है ग्रीड, लालची लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं। और दूसरा सेंटिमेंट्स का नाम है फियर। जब मैं बात करता हूं कि एक टेक्निकल एनालिस्ट बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिस्ट कर पाते हैं, लेकिन जब उनको अपना बिजनेस हैंडल करने की बात आती है तो वो नहीं कर पाते हैं। न्यूज कुछ भी आए, दाएं बाएं ए बी सी डी, चाहे कोई भी आपको कितना ही भटका ले, ये उस मेनका की तरह है। जब आप तपस्या करने बैठेंगे तो आपको भटकाया जाएगा कि ये मत करो। अगर न्यूज आ गया नेगेटिव, डिमांड जो बैठे हुए हैं, अगर वो कितना कहीं हटना है मैं भी बताता हूं, आपको नहीं हिलना है। कितना फास्ट किसी भी स्टॉक में एंट्री आ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। कितना फास्ट किसी भी स्टॉक प्राइस आगे ऊपर चला जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सेट एंड फॉरगेट। कुछ लोग हमसे बोलते हैं, रवि भाई क्या आप कहते हैं कि क्लोज्ड मार्केट में ट्रेड करो, क्या हम क्लोज्ड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? ये मैं इसलिए पर बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे आगे बताना है। आप अभी एक काम कीजिए, अपने ब्रोकर पैनल पे जाइए और किसी भी स्टॉक का एक क्वांटिटी बहुत नीचे ऑर्डर लगा के देखिए, किसी भी एक स्टॉक का। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक में दे देता हूं, किसी भी एक स्टॉक का आप एक क्वांटिटी ऑर्डर लगा के देखिए। आप देखेंगे कि ऑर्डर लग जाएगा। एएमओ लगता है मींस आफ्टर मार्केट 4:30 पीएम के बाद और 8:59 एएम के पहले ऑर्डर लगता है। और अगर वो ऑर्डर, आज मैं आपको दिखाऊंगा ना कैसे ऑर्डर लगता है और कैसे ऑर्डर कलेक्ट होता है एक्सचेंज पे। ना, अब मैं ट्रेड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ट्रेड है और इस स्टॉक का नाम है, ये हमारा tradingeconomics.com, tradingview.com, मैं tradingview.com। और इस ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में सिर्फ एक सिंगल लूपहोल्स। लूपहोल्स क्या है कि 7-7 डेज अभी इस जोन को बने हुए नहीं हुए हैं। अगर बजाज फाइनेंस में न्यूज आ जाए क्या फर्क पड़ेगा हमें? हम अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि आप करंट मार्केट से ट्रेड करने की बात क्यों नहीं करते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि पैसा आपका, पैसा आप हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप करंट मार्केट से ट्रेड करेंगे तो आंसर हमें ये बताइए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? नहीं। आप लोग एक काम कीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या मार्केट में ट्रेड लगाया जा सकता है? मैं कहता हूँ ये हमारा जोन है। द सेकेंड थिंग वी हैव टू लुक फॉर बिफोर वी इंटर इनटू स्टॉक मार्केट, कि न्यूज पे नहीं चलना, हमें सेंटिमेंट ड्रिवन ट्रेड नहीं करना है, हमें प्री डिफाइंड ट्रेड करना है। प्री डिफाइंड मीन्स आइदर 0.5% स्टॉप लॉस और आइदर मिनिमम 1:5 का टारगेट। द थर्ड वन, जब आप ट्रेड्स में आते हैं, जब आप ट्रेड में आते हैं तो ट्रेड्स में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? हम मार्केट को जज करते हैं कि मार्केट इज अप बाय इतना पॉइंट। निफ्टी को जज करते हैं, निफ्टी को जज करते हैं, आज आज दिखा दूंगा, पहले बता दूंगा। निफ्टी को जज करते हैं, निफ्टी बैंक को जज करते हैं, आप मल्टीपल स्टॉक्स को जज करते हैं और देखते हैं 100 पॉइंट अप है, निफ्टी बैंक 500 पॉइंट अप है। इसका एक सिंगल बेनिफिट बताइए कि आप दिन भर निफ्टी को ट्रैक करते रहते हैं, इसका कोई बेनिफिट है? इसका एक सिंगल बेनिफिट मुझे बताइए। इसका एक सिंगल बेनिफिट नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। और आप कहते हैं ट्रेड नहीं चलता है, आप कहते हैं स्टॉक नहीं चलता है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहला इतने पॉइंट का बेनिफिट क्या हुआ? तो अगला नियम ये बताता है स्टॉप फॉलोइंग निफ्टी।
स्टॉक फॉलोइंग निफ्टी। निफ्टी को फॉलो करना जितना जल्द जल्द हो सके, जितना जल्द हो सके बंद कीजिए। और किसी भी स्टॉक को फॉलो करते हैं, किसी भी स्टॉक, तो स्टॉक के पॉइंट को फॉलो करना बंद कीजिए। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि बजाज फाइनेंस 5,000 रुपये ऊपर गया या 500 रुपये ऊपर गया। हमें ये फर्क पड़ता है कि बजाज फाइनेंस 1:5 कितने में दिया, सिंपल। बजाज फाइनेंस बहुत ऊपर चला गया, वेरी गुड, आपने लिया क्या? तो सिर्फ बैठ के फिल्म देख रहे हो उससे आप प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक उसमें जब तक उसमें हमें हमारा क्वांटिटी कभी ब्रोकर डिसाइड नहीं करेगा। हम कभी टारगेट मार्केट के पॉइंट से नहीं लेंगे। हम टारगेट लेंगे कि अगर हम 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो क्या हमारा 50 रुपीज का टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है, मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। 10 रुपए का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो क्या 50 रुपीज का टारगेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर थ्योरी बिफोर वी जंप इनटू स्टॉक मार्केट। ओके। आज ये मैं रेगुलर मास्टर क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ कभी, क्योंकि सुबह का मार्केट में नहीं मिलता है। अब हमारे पास ये मार्केट है, सुबह सुबह देखते हैं किसको, निफ्टी को देखते हैं। एक चीज बताइए, निफ्टी को देखने से क्या मिलेगा? इसको देखने से कुछ फायदा है। 22,464 का हो गया। जब 7,000 का था तब तूने क्या कर दिया? हमारे गुरुजी हमें गाली देते थे, हम नहीं दे पाते हैं आप लोग को। क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं कर लिया। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेयर मार्केट इज गोइंग। हम यहाँ पे मार्केट के को देख के मजे लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, और ले भी नहीं सकते मार्केट का मजा। मार्केट हमारा मजा लेके चली जाएगी। तो सबसे पहले, अब इसके बाद इंडियन वेबसाइट्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए। दे आर ओनली सेलिंग देयर एडवर्टाइजमेंट, नथिंग एल्स। आप फॉलो कीजिए इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल पे चलते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कैलेंडर्स। अभी मैंने आपको दिखाया एक अपकमिंग रिजल्ट नहीं है, अब कैलेंडर्स। कैलेंडर्स हमें ये बताता है कि कब कब, कहाँ कहाँ, क्या क्या इवेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर्स में सबसे पहले रिसेंट, रिसेंट, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ। ये आप रिसेंट डालेंगे, बाय डिफॉल्ट डालेंगे। और इसे 3 स्टार इम्पैक्ट पे क्लिक कीजिएगा, जो खतरनाक है। और कंट्री पे क्लिक करेंगे, अभी तो इसमें बहुत है, क्लियर कीजिए। और आप अपने कंट्री में देखिए कि आपके कंट्री में कौन कौन सा है। तो अभी आपके कंट्री में खास कोई खास नहीं, तो मेजर कंट्री पे करके सेव करेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्यूसडे को ये 1 स्टार 2 स्टार में रखेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा। 2 स्टार, 1 स्टार में बहुत ज्यादा दिखेगा। 1 स्टार का जिसके आगे ये रेड हो, समझिए उस, और जिसके आगे उसका झंडा हो, समझिए उस मार्केट पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है। जिसके आगे रेड हो, मैं आपको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। इसके आगे रेट है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट अगर आया डेनमार्क का तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस में है जो एलटीज जॉब्स ओपनिंग 7:30 PM। वेडनेसडे यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लेशन रेट आएगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आईएसएम सर्विसेज, फेड चेयर, आज आज पॉवेल का स्पीच है फेड चेयरमैन का। टाइम 9:40 PM, आज 9:40 पे फेड के चेयरमैन का स्पीच है। और आप आराम से जीबीपीओएसडी में पोजीशन बना के बैठिए 1 मिनट पे, तो आपके इतने खतरनाक वाले यल लग जाएंगे कि आप जीवन भर यल लगाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो ये मार्केट्स ओपन होने से पहले डिसाइड करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने जहाज को ले जाते हैं समुंदर के बीच में, अब सोचते हैं किधर चलना है। Whatever you have to think, you have to think before entering into the market, not after entering into the market. मार्केट में इंटर करने से पहले आपको सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। मार्केट में इंटर करने के बाद कुछ नहीं सोचना है कि हम करने क्या जा रहे हैं। जितना भी आपको काम करना है एंट्री के पहले, ना कि एंट्री के बाद। ठीक है।
यस, इंडियन टाइम से। अब ये आपको देखते अभी आपको इंडिया का झंडा कहीं नहीं मिल रहा है। इंडिया का झंडा है, देखिए हम पूछते रहते हैं आरबीआई इंटरेस्ट डिसीजन कब देगी। अप्रैल 5। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इंडिया का झंडा कितने बजे? 10 बजे। अब मैं क्यों न्यूज बैठ के देखूं? और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस बार आप लोगों ने न्यूज तो सुना होगा, फेड ने क्या रखा इंटरेस्ट रेट इस बार? फेड ने क्या रखा इंटरेस्ट रेट इस बार? बढ़ाया इंटरेस्ट रेट या घटाया या अनचेंज रखा? प्लीज टाइप इनटू पब्लिक चैट, पब्लिक चैट। अरे पब्लिक चैट ना, लाइक पब्लिक चैट। अनचेंज्ड। तो फेड मार्केट का बाप है, बाप के अगेंस्ट बेटा नहीं जा सकता है, नहीं तो उसको पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। तो इंडियन मार्केट का भी रिजल्ट इस बार इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें तीन चीजों को दिखाता है। पहला क्या दिखाता है, ये समझाना जरूरी है ना, कि ये आपका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 10 AM इंडिया में आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन। और यहाँ पे है प्रीवियस कितना था, फोरकास्ट कितना था, और एक्चुअल जो होगा वो आपको 5 तारीख को सुबह सुबह आपको दिखा देगा। ये जो कॉलम है, तो ये प्रीवियस था 6.5%, ये था 6.5%, फोरकास्टिंग भी इतना का ही है, मतलब ये अनचेंज मोड में रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 6.5%। मतलब मार्केट को इस बार आरबीआई इंटरेस्ट रेट से कोई कोई बदलाव दिखने वाला मार्केट को नहीं है। ओके, ये आपको लग रहा हो नर्सरी क्लास का टॉपिक है, कुछ इसमें पुराने बच्चे हैं, लेकिन ये टॉपिक नर्सरी, दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास टॉपिक। ये कोई नहीं बताता। अगर मुझे आप ज्यादा खुश रहो, गब्बर ज्यादा खुश होगा तो गब्बर गब्बर क्या करेगा पता है? आपको उलझा देगा एक जगहों पे, ये काम करो, तुम लोग ये करो वो करो, मैं 4 ट्रेड देता हूँ। मैं एडवाइजर नहीं भाई, मैं कोई एडवाइजर नहीं। अभी नेक्स्ट 40 मिनट्स में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अगर उस दिन कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कोई कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वह अच्छा बेटा, एक चीज दिख रहा है तुम्हें? इधर आओ ना, एक चीज दिखाते हैं। ऑन नहीं हो? आज 1 सेकंड आके देख के चले जाओ ना, मजा आ जाएगा। और हमें नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ग्लिच चल रहा है। लोग सच में ज्वाइन नहीं कर पाते, ग्लिच चल रहा है। जूम पे या तो ही नहीं कर पाते, किसी जूम पे चल रहा होगा। ओह माय गॉड। तो वो कह रहे 500 7 में जाऊंगा था। एक ऐसा हो सकता है ना कि इसमें से ओपन लिंक आपने दिया, कोई नालायक हो इसमें से, तो फिर भी था ना, तो नहीं चाहिए। और किसने वो अपने हो रहा है। टेलीग्राम चैनल पर में डाल दिया। हाँ ये हो सकता है। फिर टेलीग्राम चैनल। ओपन लिंक बंद, सारा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ये टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये चोरी है। ठीक है, क्योंकि ग्लिचेज अगर होता ना तो इस तरह से बढ़ता। देखो देखो, इस तरह से बढ़ता, ऐसे ऐसे जा रहा है। जूम का प्रॉब्लम नहीं है, हम भी इतने सालों से जूम को हैंडल कर रहे हैं। नो, सो खैर, ये भी एक अच्छा चीज है, हाँ। ये भी एक पॉजिटिव साइन है फॉर अस। ओके, सो नाउ अगला। अब
मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ 300 लोगों के साथ लिंक शेयर किया, और आप देखना चाहेंगे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? डू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंट? ना जी, हैरान हो जाओगे। देखिए, नीचे पार्टिसिपेंट दिख रहा होगा आपको, 9300। दिस इज नॉट अ टेक्निकल ग्लिच। ये टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये कोई लिंक का मिसयूज किए हैं। है है 50,000 है। हमने रात में ही लाइसेंस का करवाया था 50,000 का। नाउ, अब आगे तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा उससे। इसमें प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन आंसर लेने में, हम उनका कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे सबका। ना, ये किसी ने बदमाशी किया है, किसी टेलीग्राम चैनल चलाने वाले ने। वो तो हम पता कर लेंगे। इसका एनालिटिक्स ऑन कर दे तो कहाँ कहाँ लिंक शेयर हुआ है। हेलो हेलो गाइस, इसका एनालिटिक्स ऑन कर दो और आईपी ट्रैकिंग पे लगा दो। तो नेक्स्ट, अब ये अगला पॉइंट होता है कि हम ऑर्डर लगाते हैं एएमओ और पीएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर एंड प्री मार्केट ऑर्डर। ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर और प्री मार्केट ऑर्डर की बात करते हैं कि अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा रेड कलर में न्यूज नहीं आ रहा हो, तो हम मार्केट में अभी ही ऑर्डर लगा देंगे। हम वी विल नॉट वेट फॉर टुमारो, वी विल नॉट नॉट वेट फॉर डे आफ्टर टुमारो। हम इंतजार ही नहीं करेंगे, हम मार्केट में अभी ऑर्डर लगा देंगे। और ऑर्डर लगाने के लिए हम, फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट है, और ये हमने एक एग्जांपल्स आपको दिया था बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक चार्ट है 7035। और इस बजाज फाइनेंस लिमिटेड के चार्ट में ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट 1:5। 1:5। इस ऑर्डर को अगर हम चाहते हैं कि मार्केट ऑटोमेटिकली ट्रेड करे, तो इस ऑर्डर के लिए हम राइट क्लिक करके अभी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने ब्रोकर पे। तो आप लोग भी अभी इस ऑर्डर को चाहे तो प्लेस कर सकते हैं, मार्केट ओपन होने के पहले। ठीक है, और ट्राई कीजिए। हाँ, ट्राई कीजिए। अच्छा, हम लोग वो सॉल्व कर लिया है, हमें लूपहोल्स पता चल गया है। जूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदमाशी था। सपोर्ट टीम ने ट्रैकिंग निकाल लिया है। अगले क्लास से सारे क्लास का लिंक सिर्फ आपके ईमेल पे जाएगा। और अगर आपने गलत ईमेल डाल रखा है तो सपोर्ट टीम को बोल दीजिए। दूसरा, आप दूसरे ईमेल से आप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे, उसको आप ब्लॉक वो कर दो, टैग कर दो। ठीक है अभिषेक? ना, टैग टैग करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं टैग करेंगे तो ये लोग जीने नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो ये ऑर्डर। अब ऑर्डर के बाद हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के लिए हम एक वेबसाइट लगाते हैं, nscindia.com। और इस nscindia.com पे जब जाते हैं मार्केट डेटा, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट के ऊपर दिखेगा प्री ओपन मार्केट। तो प्री ओपन मार्केट के ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब है प्री ओपन ऑर्डर कलेक्शन क्लोज्ड। प्री ओपन ट्रेड के लिए नहीं होता है, प्री ओपन ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए होता है। जो भी ऑर्डर आप डालते हैं,
4:30 PM के बाद, और 4:30 PM के बाद, और 9 AM के पहले, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं एएमओ एंड पीएमओ। तो आप जो ऑर्डर डालते हैं, ये ऑर्डर यहाँ पे क्लोज्ड, ये ऑर्डर कलेक्ट होता है। जब किसी भी ट्रेड्स की बात की जाए तो किसी भी ट्रेड्स में जब तक ये ऑर्डर नहीं होगा तब तक मार्केट में गैप अप और गैप डाउन नहीं होगा। आप देखिए कि कल व्हेन यू वर स्लीपिंग यस्टरडे, उस वक्त ये इन्फोसिस का था 1,21,000 क्वांटिटी, इन्फोसिस का प्री ओपन मार्केट में था। ये प्री ओपन मार्केट में था, मींस 9 बजे से लेके ये मार्केट 9 AM पे ओपन होगा, और 907 पे ये मार्केट क्लोज होगा। तो ये मार्केट ऑलरेडी 7 मिनट का मार्केट, ये मार्केट का डायरेक्शन बताता है, और ये डायरेक्शन हमेशा बायस होता है। इस डायरेक्शन के पहले लोगों को पता होता है कि मार्केट किधर जाएगा। ये कैसे पता होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एक चार्ट पे, और ये हमारा चार्ट है। किसी भी चार्ट को देखने से पहले हमने कहा कि एक छोटा सा हम लोग लाइन बनाएंगे, और हम सबसे पहले किसी भी ट्रेड्स में सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहा है। हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहा है। इंडियन मार्केट के बाद हम यूएई का मार्केट को, यूएई का मार्केट हमारा कप ऑफ टी नहीं है। इसके बाद हम दूसरा मार्केट जो देखते हैं, ये मार्केट हम देखते हैं यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, या हम यूके का मार्केट देखते हैं। यूरोपियन मार्केट, यूके मार्केट के बाद हम तीसरा जो मार्केट देखते हैं, ये देखते हैं हम यूएस मार्केट, यूएस मार्केट। यूएस के बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस के बाद आप देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम देखते हैं एशियन मार्केट, देखते हैं एशियन मार्केट में मेनली जापान, चाइना, हांगकांग, यही 3 मेजर कंट्री है। हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो भी करेगा, हमें इसको फॉलो करना है। अगर यूएस का मार्केट गैप डाउन होगा तो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट भी गैप डाउन होगा। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट गैप डाउन होगा तो चाइना, हांगकांग और जापान का मार्केट भी गैप डाउन होगा। अगर ये गैप डाउन होगा तो हमारा इंडियन मार्केट भी गैप डाउन होगा, और अगर इंडियन गैप डाउन होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन और यूके का मार्केट में पड़ेगा। और इस तरह से पृथ्वी गोल है, पृथ्वी इस तरह से घूमती है, पृथ्वी इस तरह से, हम उतना गोल पृथ्वी नहीं बना पा रहे हैं, पृथ्वी इस तरह से घूमते रहती है। जब पृथ्वी इस तरह से घूमती है तो इसको थोड़ा सा एक और चार्ट पे समझते हैं। और चार्ट पे समझने के लिए सबसे पहला हम चलते हैं वापस ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि मार्केट बहुत भाग गया। मैंने कहा अच्छा, ये पहला कैलेंडर, दूसरा न्यूज, थर्ड मार्केट, फोर्थ इंडिकेटर और फिफ्थ कंट्रीज। तो पहला हमने देख लिया, दूसरा कोई मेजर न्यूज है तो दिखा देगा। कोई चाइना स्टॉक एक्सचेंज लॉसेस आफ्टर ताइवान अर्थक्वेक, हमें पता चल गया ताइवान में अर्थक्वेक है। चाइना स्टॉक एक्सचेंज लॉसेस आफ्टर। दूसरा, बॉन्ड्स अपडेट, यूएस 10 years नोट बॉन्ड एल ड्रॉप्स बाय 1 bps, ठीक है। एशिया एफएक्स अपडेट, जॉर्जियन लैरी इंक्रीजेस बाय 0.93%। चाइना सर्विस ग्रोथ एक्सलेटेड इन मार्च, चाइना कंपोजिट पीएमआई रिजेक्ट। तो ये आपको चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ इजेस, ये एक्चुअल डिमांड और सप्लाई का न्यूज है। और हम जो न्यूज देखते हैं, जो न्यूज हमें, इसके बाद इकोनॉमी में सर्च करेंगे तो आपको बता देगा कौन से कंट्री का क्या इकोनॉमी है। मार्केट का कोई न्यूज है क्या? तो हैंगसेंग्स फॉल फ्रॉम नियर 3 week हाई ऑन ताइवान अर्थक्वेक। ताइवान में अर्थक्वेक है तो हांगकांग का मार्केट 3 week के हाई से नीचे गिरा। हांगकांग शेयर्स टम्बल 170, क्यों गिरा? क्योंकि अर्थक्वेक रीजन था। चाइना स्टॉक आफ्टर ताइवान अर्थक्वेक, ये आपको बता रहा है कि अर्थक्वेक की वजह से हांगकांग और चाइना का मार्केट ये नीचे आया। तो ये कैलेंडर के बाद हम इस न्यूज सेक्शन में गए। न्यूज के बाद तीसरा सेक्शन आता है, हमारे पास मार्केट का। तो मार्केट में पहला मार्केट कमोडिटी। लोग कहते हैं हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या बाय कर सकते हैं और क्या क्या सेल कर सकते हैं। मैं लोगों को एक बात बोलता हूं, जो आप सोच सकते हैं वो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जो आप स्टॉक मार्केट में सोच सकते हैं वो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कहीं कोई इफ यस बट है ही नहीं कि नहीं जी मैं ये नहीं सोच सकता और मैं ट्रेड नहीं कर सकता।
whatever you can think, you can trade. this is the this is the मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आप अगर सोच सकते हैं तो आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप क्या क्या सोच सकते हैं उसे देखिए। सोचने के लिए सबसे पहला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ब्रेंट, नेचुरल गैस, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, कोल। कोल भी एक एनर्जी प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप इंडिया में एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर की बात करते हैं, तो कोल भी एक एनर्जी प्रोडक्ट है। तो ये पहला सेक्टर आता है एनर्जी सेक्टर। दूसरा सेक्टर आता है मेटल सेक्टर। गोल्ड, सिल्वर, हम इससे आगे नहीं सोचते हैं। कॉपर, स्टील, आयरन, लिथियम, प्लैटिनम, टाइटेनियम, एचआरसी स्टील। एग्रीकल्चर, सोयाबीन, वीट, लंबर, पाम, चीज, मिल्क, रबर, वट एवर यू कैन थिंक, यू आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। मेरा सबसे अच्छा जो प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट हुआ था रफ राइस में। हम लोग रफ राइस में ट्रेड करते थे, और रफ राइस में हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था अपने लाइफ का, कपल ऑफ ईयर्स अगो। उसके बाद हमने ट्रेड करना शुरू किया पानी में, H2O में। तो लोग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बकते रहते हो सुबह सुबह। वो पानी में कोई ट्रेड हो सकता है? आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको जानिए। H2O, ये क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, नेस्डैक वेल्स कैलिफोर्निया वाटर इंडेक्स फ्यूचर, H2O। और ये H2O का आपका अभी पानी 103 से उठ के 225 हुआ है। तो ये ये वाटर का ट्रेड होता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वाटर भी ट्रेड होता है, पानी का भी ट्रेड कर सकते हैं। जानकारी का अभाव है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक लोग सोचते हैं तब तक आपको आगे बढ़ जाना है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो जो भी आप सोच सकते हैं, फीडर कैटल, लाइव कैटल, लीन हॉक्स, बीफ, पोल्ट्री, एग्स, जो भी आपको ट्रेड करना है, सैलमन। सो दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्रोडक्ट, वट एवर यू कैन थिंक यू कैन ट्रेड। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ, इवन इन इलेक्ट्रिसिटी यू कैन ट्रेड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो मार्केट उतना आगे बैठा हुआ है जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड, हम लोगों को बोलते हैं कि हम बात करते हैं GOLD, गोल्ड, इंडियन मार्केट का गोल्ड, गोल्ड फ्यूचर। इंडियन मार्केट में गोल्ड का अगर हम चार्ट देखें तो हमेशा बोलते हैं, समझाते हैं लोगों को कि गोल्ड हो गया, बहुत महंगा हो गया। लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ तुम गलत दुनिया में जी रहे हो। गोल्ड प्राइस इज चीपर देन 2011। तो अगर हम बात करते हैं गोल्ड GC की बात करते हैं, गोल्ड फ्यूचर की बात करते हैं, तो गोल्ड 2304। तो ऑलरेडी 2000 का प्राइस तो ऑलरेडी पहले भी था। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं कॉमेक्स पे, ये कॉमेक्स का चार्ट है, तो गोल्ड का प्राइस, ये 2011 का चार्ट है, ये 2020 का चार्ट है। ये धीरे धीरे आप, इतना नहीं बढ़ा जो कि आप लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं। हमारा करेंसी डिवैल्यूएट हुआ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड पे देखने को मिल रहा है, सिंपल। तो ये कमोडिटी का लाइव चार्ट। अब कमोडिटी के बाद एक आता है स्टॉक्स। कमोडिटी के बाद करेंसी, स्टॉक्स, ये हमारा करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में आप अपना USD INR भी सर्च कर लीजिए, जो भी आपको इच्छा है। पूरी ग्लोबल मार्केट का व्यू, ये USD INR, ये USD INR आपका प्राइस है। USD INR 1% प्लस में है। मतलब वन, इसमें भी बहुत कुछ है, बेस करेंसी, कोड करेंसी, मल्टीपल चीज होता है, उतना डेप्थ में मत चाहिए। तो ये आपका USD INR का प्राइस। इसका चार्ट देखना हो किसी भी स्टॉक का, जस्ट क्लिक ओवर हियर। और जब क्लिक करेंगे तो आपको, आप अगर किसी भी स्टॉक का चार्ट देखना चाहेंगे तो आपको दिखा देगा सीधे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ना कुछ जाना है। यहीं पे आपका कैंडल स्टिक चार्ट रेडी है कि प्राइस कहाँ ट्रेवल कर रहा था और प्राइस अभी कहाँ ट्रेवल कर रहा है। एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर यहाँ पे मेंशन्ड है कि हाउ आवर करेंसी वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ये मेरा चार्ट नहीं है, और ये चार्ट्स के अगेंस्ट में आप हमारे अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। ये आपको इसलिए जानना जरूरी है ना, क्योंकि आपको पूरा, अब आपको INR का चार्ट ट्रेड करना है, इफ यू आर ए करेंसी ट्रेडर। USD INR, यूरो INR, GBP INR, INR के कंपैरिजन में दुनिया का जितना भी करेंसी है, सबका चार्ट आपको एक सिंगल जगह पे मिल जाएगा।
चाहे वो यूएसडी के साथ हो, यूरो के साथ हो, जीबीपी के साथ हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, न्यूजीलैंड डॉलर हो, आईएनआर जेपीवाई, आईएनआर सीएनवाई, आईएनआर सीएचएफ, आईएनआर सीएडी, सब कुछ के साथ दुनिया की जितने भी करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी, सबके साथ आईएनआर का क्या स्थिति है, यू विल फाइंड ओवर हियर। 10 चार्ट, 50 चार्ट खोलने का कोई जरूरत ही नहीं। और आप कहेंगे कि हमें तो समझ में नहीं आता है। तो ये हमारा करेंसी मार्केट। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे। जब स्टॉक पे चलेंगे तो सबसे पहले किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक्स, हमें दुनिया ये कहती है, हमें दुनिया ये कहती है कि हम मार्केट को समझ नहीं पाते। अच्छा जी, हम मार्केट को समझ नहीं पाते, दुनिया हमेशा बोलती है। क्या वाकई हम मार्केट को समझ नहीं पाते हैं? रियली ऐसा है क्या? कहीं पे ऐसा आपको लगता है क्या? लोग कहते हैं कि यूएस का मार्केट पूरी दुनिया का बाप है। क्यों है? अगर आप यूएस 100 की बात करेंगे, यूएस 100 की बात करेंगे, तो यूएस 100 को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू आपके इकोनॉमी के बराबर है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 3.12 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। एप्पल का मार्केट कैप 2.61 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। एनवीडिया का मार्केट कैप 2.21 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। अमेजोन का मार्केट कैप 1.87 ट्रिलियन, मतलब कोई बिलियन से बात ही नहीं कर रहा है। फेसबुक 1.24 ट्रिलियन। तो इनका स्टॉक का वैल्यू बड़ा है, तभी वो पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट में 55% कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने देश की मार्केट की। हम बड़े देशभक्त लोग हैं। मार्केट, 6 मिनट बचा हुआ है, मजा आने वाला, रुकिए। स्टॉक्स, और इस स्टॉक पे सबसे ऊपर यूनाइटेड किंगडम, इसके यूनाइटेड स्टेट्स, इसको इसके नीचे यूरोप। यूरोप यूरोप के बाद, यूरोप के ठीक नीचे चलेंगे तो आपको दिखेगा अमेरिका का सारा मार्केट। इसके नीचे दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज डाउन। ऑस्ट्रेलिया सुबह सुबह 8:59 पे -0.69% डाउन है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया कहाँ गया? भाग गया। एशिया, 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 ये रहा एशिया का मार्केट। तो एशिया का मार्केट जो भी खुला है, हांगकांग माइनस में है, एसटीआई माइनस में है, एफकेएलसीआई माइनस में है, संघाई, सब लोग माइनस में, थोड़ा थोड़ा माइनस में है। और हम बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की। तो कहीं पे यहाँ भारत निफ्टी, निफ्टी पे जब ट्रेड करेंगे हम लोग, बहुत बड़े, हमारा इकोनॉमी बहुत बड़ा है। तो जो लोग ट्रिलियंस में बात कर रहे हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, और सिर्फ 241 बिलियन में ट्रेड कर रहे हैं। टीसीएस 100 से ऊपर, सिर्फ 100 बिलियन से ऊपर सिर्फ 3 ही कंपनी है। बाकी तो सब 100 बिलियन का भी ट्रेड नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ट्रिलियंस में ट्रेड करती है। तो बिलियंस और ट्रिलियंस में अंतर होता है। तो इसीलिए वो पूरी दुनिया पे कब्जा करके बैठते हैं और हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब 8:56 हो चुका है। 8:56 में क्या करते हैं? पहला वेबसाइट हम डालते हैं, SGXNifty.org। SGX निफ्टी बता रहा है कि आज 150 पॉइंट डाउन। देखिए, आज ऑन वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 8:56 AM इंडियन टाइम, लास्ट ट्रेड ऑन 3 अप्रैल 8:51 का ये अपडेट है। 8:51 का अपडेट है। मार्केट ओपन है और ये बता रहा है कि SGX निफ्टी -150 पॉइंट डाउन है। क्यों? ताइवान का अर्थक्वेक की वजह से। कुछ भी हो, तो ये 150 पॉइंट डाउन है। क्या हमारे लिए, हम तो डिमांड जोन में बैठेंगे। अगर 150 पॉइंट डाउन है, डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का डिमांड जोन आएगा। तो बच्चों बजाओ ताली। अब ये हमारा 150 पॉइंट का डाउन है। अब हम दोबारा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे चलते हैं और दोबारा मार्केट पे चलते हैं और स्टॉक पे चलते हैं। तो सबसे पहले, इसके पहले हमारा ये यूनाइटेड स्टेट्स डाउन, यूरोप डाउन, यूरोप। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग। ऑस्ट्रेलिया का सारा स्टॉक सिंस मॉर्निंग दिस इज डाउन बाय -0.71%। अभी मैं इंडियन किसी भी न्यूज को नहीं ले रहा हूं कि किस कंपनी का क्या न्यूज आया, किस कंपनी का क्या, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं।
हम सिर्फ ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 8:57 AM की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया का मार्केट हम ये समझा रहा है कि हम डाउन में हैं। तो इसके बाद अब एशिया का मार्केट, सिर्फ डेट पे आप क्लिक कीजिएगा तो जितने भी मार्केट है सब आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो डेट्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग सब लोग साइडवेज कम डाउन है, बहुत मैसिव गैप डाउन नहीं है, साइडवेज का कम गैप डाउन है आज। चाहे वो JP 225 हो, चाहे वो संघाई हो, चाहे संघाई 50 हो, चाहे वो जेसी हो, चाहे सेट 50 हो, चाहे वो HK 50 हो, ये सब आपका माइनस में चल रहा है। ग्लोबल ग्लोबल इम्पैक्ट, और एक ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से आपको अच्छे डिमांड जोन तलाश करने हैं। और अगर कुछ डिमांड जोन्स आपके पास है तो उस डिमांड जोन्स को लगाइए। अगर यही 1.5% से ज्यादा यूएस मार्केट अगर डाउन होता तो हम ये ट्रेड्स नहीं लगाते, आज कोई भी ट्रेड नहीं लगाते। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट आज हमारा गैप डाउन ओपन होगा। क्या ओपन होगा? मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अच्छा, नंबर ऑफ पैनलिस्ट ठीक हो गए हैं, वो हमने उसको ठीक कर दिया है। एक मिनट हाँ शाम तक हाँ, एक एक का वो मंगवा लेना बेटा, क्योंकि और एक चीज आज के बाद इसको टैग कर दो, दे कैन ओनली ज्वाइन विथ वन सिस्टम एंड विथ ओनली देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, क्योंकि हम तो रहेंगे सूरत में, टीम तो यहीं रहेगी, इनको कहो कि ये करवा देने के लिए। ठीक है। अच्छा, नहीं लग रहा है बहुत बोरिंग चैप्टर है, फंसा दिया सुबह सुबह? यू आर नॉट फीलिंग समथिंग लाइक दैट कि रवि भाई ये तो सुबह सुबह आपने आज बच्चे की जान ले ली? हम्म। देखिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर ना थोड़ा सा आपको कष्ट तो देगा ही देगा। अब आगे, बहुत डरते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ लोगों से। अच्छा, मैंने सर आपने इतने ग्लिच के बाद भी सेशन बंद नहीं किया। मैं सेशन, क्योंकि आप लोग का समय है ना, वो ग्लिचेस हमारी टीम हैंडल कर लेगी। अब हम बात करते हैं NSEindia.com, और इसको रिफ्रेश मारते हैं। ये रिफ्रेश आपको दिख जाएगा 9:02 पे। कितने में? ये अभी कल का दिख रहा है, क्योंकि ये जो प्री ओपन मार्केट का जो ऑर्डर कलेक्शन होता है, ये 1 मिनट लेट से चलता है। तो ये जो ग्लिचेज है आपको 9:02 पे आपको दिखेगा। इसको रिफ्रेश जब करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। लोग मार्केट को समझते ही नहीं है। फर्स्ट डे दे वांट टू मेक मनी। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल दैट विल मेक मनी विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। तो ये, इसको रिफ्रेश कीजिए 9:02 पे। देखिए अभी प्री ओपन ऑर्डर कलेक्शन ओपन 9:01 मिनट 15 सेकंड, और यहाँ पे दिखा रहा है निफ्टी का 22 स्टॉक एडवांस में है और 28 डिक्लाइन में है। तो परसेंटेज चेंज में देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर अभी प्री ओपन मार्केट में इज डाउन बाय -3.48%। M&M इज डाउन बाय -2.84%। और प्लस में कौन कौन है? कोटक बैंक इज इन प्लस, HCL टेक 2% अप, हीरो मोटो कॉर्प 1.96% अप, आशा मोटर 1.73। फिर इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश में देखिए अभी फाइनली इसको नीचे रहना है। देखिए ये वेन एवर यू आर स्लीपिंग मार्केट इज वर्किंग। फिर ये क्या कर रहा है? 102% अप चला गया। और आप क्या क्या है? अल्ट्राटेक सीमेंट इज अप बाय 5.60%। अभी आप सो रहे हैं, अभी आप मार्केट में जगह नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि सर आप कहते हैं कि ये प्री ओपन में काम कर गया, कैसे काम किया? अल्ट्राटेक इज अप बाय 5.0%। बजाज फाइनेंस 1.25% अप। अभी आपको दिखाता हूँ, सब सब समझ में आएगा। और माइनस की जो बात करेंगे तो अभी माइनस वाला इसमें, तो ये
हु इज प्लेइंग वेन एवर यू आर स्लीपिंग? देख रहे हैं आपको, आप सो रहे हैं और मार्केट काम किए जा रहा है। ये मार्केट का एक नियम है। एक बार और रिफ्रेश कीजिए। तो अब जो 102 पॉइंट था वो घट के नीचे आ गया, सिर्फ 68 पॉइंट रह गया। फाइनली मार्केट में बहुत मैसिव चेंज नहीं है। और जो अल्ट्राटेक सीमेंट 5% ऊपर था अभी सिर्फ 2.61% ऊपर गया। मीन्स आप सो रहे हैं और प्रोफेशनल्स प्ले कर रहे हैं। आप सो रहे हैं और प्रोफेशनल्स प्ले कर रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, निशा ने बहुत अच्छा बोला, सर सर के ऊपर से जाता है पर सुनती हूँ, बहुत अच्छा, सुनते रहो। बोरिंग चैप्टर ही, इंटरेस्टिंग चैप्टर ही नहीं कहीं भी ट्रेडिंग में, कहीं नहीं है इंटरेस्टिंग। हमें ना चाहते हुए हमें समझना पड़ा, क्या क्या समझना पड़ा? हमें समझना पड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ट्रिगोनोमेट्री, कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा। हम फिजिक्स में बहुत कुटाई हुई थी। 1/v + 1/u = 1/f, पता ही नहीं चला कि क्यों पढ़ाया गया। हम फिजिक्स के स्टूडेंट थे नहीं। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट यूजेज है। इसका डायरेक्ट यूजेज है। नाउ फिर एक बार रिफ्रेश कीजिए। देखिए ये अभी अभी ये ऑर्डर अपना कलेक्ट कर रहा है। बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। और ये बाय सेल में आपको मार्केट में यहीं से क्लियरिटी मिल जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। जब तक यहां से क्लियरिटी नहीं मिलेगा, अब जो अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर आप सिंबल की बात करें, आप जो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे, तो यहीं से जो आपका अल्ट्राटेक सीमेंट था, ये अल्ट्राटेक सीमेंट, ये अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ चला गया? उसने अपना काम कर लिया। मार्केट हमेशा वो है जो प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं। 100 पॉइंट्स का ट्रेड ऑलरेडी प्रोफेशनल्स कर चुके हैं। और आप अभी सोच रहे हैं कि मार्केट ओपन होगा तो हम मार्केट में एंटर करेंगे। और ये ऑलरेडी एक कांड कर चुके हैं। और यू आर स्टिल वेटिंग कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे अभी 24 एडवांस, 14 डिक्लाइंस, 15 अनचेंज्ड। और ये आपका चलता रहेगा। ये आपका ऑर्डर मार्केट कलेक्ट करके दे रहा है। और ये क्लोज होगा 9:07 में, आपको फाइनल रिपोर्ट दिखेगा 9:08 पे। 1 मिनट लेट चलता है ये ऑर्डर, क्योंकि ये कलेक्शन है। अब देखिए 32 पॉइंट्स। चीजों को समझिए कि मार्केट इज प्लेइंग। आपको ऑर्डर, अगर कोई अच्छा डिमांड जोन है, तो उस डिमांड जोन में ऑर्डर आपको प्री ओपन मार्केट में ही लगाना है। अब लोग, कुछ लोग कहें कि आज मार्केट बहुत गैप अप होगा। बोलेगा अच्छा, कैसे? ये कैसे फॉलो करेगा? क्योंकि एक न्यूज आया हुआ है ना, अगर ऊपर ऊपर होने वाला भी है बहुत ज्यादा, तो ये होने नहीं देगा, क्योंकि ताइवान का न्यूज है, अर्थक्वेक का। सारा बढ़त गवा दिया, खत्म हो गया, है ना? 8 पॉइंट पे आ गया। ये बीच का ऑर्डर देख रहा है मार्केट, कौन ऑर्डर लगा रहा है। अच्छा, एक चीज और, प्री ओपन मार्केट का एक और प्रॉब्लम्स है। प्री ओपन मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 3 ऑर्डर लगाते हैं ब्रैकेट में, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, तो 9 बजे से लेकर 9, कुछ एक ही आपका ट्रिगर होगा, सब कुछ आपका ट्रिगर नहीं होगा, सब कुछ आपका ट्रिगर नहीं होगा। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैं लगाऊंगा मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, कुछ एक ही होगा। और अगर अच्छा ट्रेड, जो टीसीएस प्लस में था वो टीसीएस माइनस में आ गया, जो भारतीय एयरटेल प्लस में था वो भारतीय एयरटेल माइनस में आ गया, जो एशियन पेंट प्लस में था वो एशियन पेंट माइनस में आ गया। तो ये आपका चार्ट है और ये आपका ट्रेड है। जो आपका भी 130 पॉइंट्स प्लस में था वो 8 पॉइंट पे रह गया। मीन्स मार्केट इंटरनेशनल को ब्लाइंडली फॉलो करेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। उससे मार्केट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट को अपना प्रेशर पता है कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू। और जो 5% अब था, 5.60%, और सिर्फ 1.80% रह गया।
कुछ लोग वीर पुरुष थे, अभी हमको चैट बॉक्स में डाल रहे थे कि आपने कहा था नीचे जाएगा। हो गया श्रीमान। मार्केट के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो भाई? कैसे कैसे जा सकते हो? अभी भी 2 मिनट बचा हुआ है। ये हर 1 मिनट पे रिफ्रेश कीजिएगा, आपको क्लियर डेटा दिखेगा। पता चले कि ये डाउन है 2%। मार्केट। अच्छा, आप लोग दिन भर मान लो निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करते हैं, कोई वीर पुरुष है यहाँ पे, निफ्टी में 150 पॉइंट पे दिन भर आप लगे रह जाएंगे। और निफ्टी ऑलरेडी 150-200 पॉइंट का धंधा कर चुकी सुबह सुबह ही। ये ऑर्डर अगर आप एएमओ पीएमओ लगाएंगे तो क्या, अब मुझे बताइए, क्या ये ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर रहा है? यस या नो? क्या ये चार्ट ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर रहा है? यस या नो? और आप कहते हैं ना सर जी। देखो, आप लोग को तुरंत देखना है, अरे ऊपर, अरे मार्केट जब तक हिलेगा तो मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं। हम तो डिमांड जोन के खिलाड़ी हैं, हम डिमांड जोन में वेट करेंगे। और अब आपको मैं दिखाता हूं, अब आपको दिखाता हूं कि ये एक फाइनल रिजल्ट क्या निकला। प्री ओपन ऑर्डर कलेक्शन क्लोज्ड 3 अप्रैल 2024, 9:07 और -67 पॉइंट। अब इस -67 पॉइंट को हम लोगों ने अपने आंखों से ऊपर नीचे होते देखा। हाँ या ना? एक दिन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन समझ में जरूर आएगा। इसको हम लोगों ने अपनी नग्न आंखों से ऊपर नीचे होते देखा। क्यों देखा? इसके पीछे का नॉलेज समझ में आया। सब कुछ एक दिन में क्लियर नहीं होता है। अब अगर सुबह सुबह आप सिस्टम पे बहुत अच्छे से अगरबत्ती जला के बैठे, एंड दिस इज योर चार्ट ऑफ निफ्टी, दिस इज योर चार्ट ऑफ निफ्टी, और निफ्टी के चार्ट पे आप सुबह सुबह बैठिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी के चार्ट पे आप बैठिए तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। और हम बोलते हैं कि एक काम करो जी, निफ्टी का चार्ट आज, चल जमूरे नीचे जा। बोलते पागल हो गया क्या? हमने हमने पोजीशन बाय कर रखा है और ये बोलते चल जमूरे नीचे जा। रवि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मार्केट को नीचे जाना है भाई। क्यों जाना है नीचे? क्योंकि मार्केट कल यहाँ पे जरूर क्लोज हुआ, आज मार्केट गैप डाउन होगा। आज मार्केट गैप डाउन होगा। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो इसमें कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं है। मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा नहीं है, क्योंकि मार्केट, सर बाउंस लेक्चर टुडे, आई लव्ड इट। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर तो इसको समझ डाला तो लाइव जिंगा लाला। क्योंकि आप अब आप मार्केट कब देखेंगे? आप मार्केट देखेंगे 9:15 के बाद का। और हम मार्केट देख रहे हैं 9:15 के पहले का। सो दिस इज, मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि ग्लोबल इम्पैक्ट किसी भी मार्केट का क्या होता है। हमें लगता है कि हम जहां पे खरीदते हैं वहीं से घूमता है, हम मार्केट को हिला डालेंगे। हिल जाओगे, पेनी स्टॉक्स को हिला सकते हो। अच्छे स्टॉक्स का एक सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट निफ्टी को ट्रेड करने के लिए 205 CR का ट्रेड करना पड़ता है, 205 करोड़ का। उतना पैसा है आपके पास नहीं है ना, मीन्स आप निफ्टी को नहीं हिला सकते। ठीक है, तो यही है। अब कुछ ट्रेड्स की बात करते हैं। कुछ अगर जोन्स है आपके पास तो आप जोन्स डालिए, और उस जोन्स पे मैं बात करता हूँ। किन्हीं पास कोई जोन है कंप्लीट? जोन कैसे डालना है? एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट। जोन डालना है स्टॉक का नाम, टाइम फ्रेम पर डालो, 2 आवर्स फलाना स्टॉक में फलाना प्राइस। 2 आवर्स, टाइम फ्रेम क्या है, स्टॉक का नाम क्या है, और प्राइस क्या है। पहले
टाइम फ्रेम, फिर स्टॉक का नाम, फिर प्राइस। ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, एक है HAL 15 मिनट 3171। वेरी गुड। जो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉट्स 15 मिनट्स। HAL 15 मिनट्स 3171। ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैप है। क्यों ट्रेड नहीं, मैं समझाता हूँ। ये आपको कभी भी, लेकिन इस तरह का हो तो ये आपको स्टॉप लॉस देके जाएगा, कभी भी आपको प्रॉफिट देके नहीं जा सकता। कम ट्रेड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी इस तरह से होना चाहिए। इसको लेगिन बोलते हैं, जो 3 कैंडल मिलकर बनता है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, इस तरह से होना चाहिए। अगर जिस तरह का करंट फॉर्मेशन इसका बना हुआ है, ये आपको स्टॉप लॉस देगा, ये आपको टारगेट कभी नहीं देगा। और आप अगर इसके टारगेट के चक्कर में पड़े हुए हैं तो आप नुकसान झेलेंगे, कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता। 1972 एंट्री क्या है भैया? अनिल भाई, कौन से किसमें एंट्री ले रहे हो? 2 आवर्स हिंडाल्को 578, NTPC 2 आवर्स 344, NTPC 2 आवर्स 544, NTPC 2 आवर्स 554। ये तो खैर यहाँ पे चल ही रहा है, ये तो 3 बोरिंग कैंडल वाला चल ही रहा है, इसमें तो ये तो खैर ऑलरेडी। पावर ग्रिड 2 आवर 265, पावर ग्रिड 2 आवर 265। ये जोन नहीं है, ये जोन ऑलरेडी देखिए, ये जोन है, कहाँ बचा जोन? ऑलरेडी टच करके गया हुआ है। अच्छा जोन ढूंढिए, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स को मत बढ़ाइए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, आपको क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स बढ़ाना है। और निफ्टी खुल गया भाई, या ना, FTY निफ्टी। क्वाल खोलो 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 खोलो, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ? निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ? कोई मैजिक? निफ्टी गैप डाउन हुआ, हाँ ना? अरे यस नो टाइप कर दो, आप तो बच्चे भी ज्यादा हो, चोरी छुपे घुमाए हो, कम से कम टाइप तो करो। अब यही आपको समझ में नहीं आता, आपको मार्केट को समझना है। यही मैं आपको 4 न्यूज दिखाता, 2 4 न्यूज चैनल का फुटेज दिखाता तो आपको मजा आता। मैं आपको पीछे साइंस बताया तो साइंस समझ में किसी को नहीं आता है। आप बताओ, जो जो सुबह सुबह उठा है, सिस्टम के सामने बैठा, और बैठते ही मार्केट में गैप डाउन, तो ये एक ही लाइन बोलेंगे ना, यार रवि भाई मार्केट तो समझ में नहीं आता कि जब देखो गैप डाउन, जब देखो गैप अप। मार्केट को समझना श्रीमती जी को समझने से ज्यादा आसान है। और क्यों नीचे है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट नीचे है। इंटरेस्टिंग। आज तो चोरी छुपे ज्यादा लोग घुस गए हो। अभी से कहा तो खतरनाक वाला मूड हो गया है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे उनके। अच्छा, कितना बना था? ओके। डू यू नो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आई एम फेसिंग राइट नाउ? हाउ मच? नहीं जी, उससे बहुत ऊपर। ठीक है। अब तुम्हें नहीं दिख रहा है? आज मैं उसके नंबर ऑन कर रखा हूँ, क्योंकि 300 400 का मीटिंग 12,000 में पहुंच जाना, ये मजाक थोड़ी है। 12,210। तुम लोगों ने आज पूरा कांड कर दिया सुबह सुबह। Q&A किसका किसका लें समझ में नहीं आ रहा मुझे। ना लेंगे तो। नहीं नहीं, मेरा एक जूम है, उसका उसका लिमिट है 50,000 का, आज हमने उस पर क्लास दिया था। ना,
यहाँ दिख रहा है? ओह, फोटो लेके भेजो, टेक्निकल टीम से बात करो। चलिए, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल स्टार्ट Q&A। अच्छा, ये जो निफ्टी का एग्जांपल्स था, ये मजेदार था या नहीं था? यस सुनो, यस सुनो, प्लीज टाइप। था ना? बहुत पुराने बच्चे होंगे, उनको आता भी होगा, नए वाले को तो समझ में नहीं आता था। अब मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूं, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है। हमें लगता है डर। डर क्यों लगता है? क्योंकि नॉलेज की कमी है। अगर न, ये अगर इतना कॉन्फिडेंट, बहुत सारे लोगों ने बीच में क्या बोला, सर 100 पॉइंट ऊपर चला गया, आप तो बोले नीचे जाएगा। मैंने कहा रुक जा मुन्ना, रुक जा, धैर्य रखो। मुन्ना ने धैर्य रखा, मैजिक दिख गया। ठीक है। ये कैसे हुआ बताइए? सारी कहानी खत्म, मधुसूदन। अब सीता किसकी पत्नी पता नहीं। तो ये होता है टू द पॉइंट बातें करना। आपके पास एक बटन होगा, रेज योर हैंड, और उस बटन को आप लोग क्लिक कीजिए। और नाउ आई विल टेक Q&A, क्वेश्चन आंसर सेशन में लेता हूँ। हालांकि मैं आज खुद कंफ्यूज हूँ कि इतने लोग आ कहाँ से गए। ये ओपन लिंक इसलिए आज के बाद बंद परमानेंटली। फिर आज मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। आप लोग जब क्वेश्चन आंसर के लिए अनम्यूट करेंगे तो अपना बैच नंबर बताएंगे कि आपका बैच नंबर क्या है, और वी विल वैलिडेट। तुम लोग अपना अपना सिस्टम ओपन कर लो, तो ताकि वैलिडेशन हो जाए कि ये लोग किस बैच से हैं। नए बैच से रिमूव्ड, क्योंकि ये बदमाशी किसी ने किया है, खतरनाक वाला आज। और इसके बावजूद मैंने सेशन नहीं रोका। क्यों? मैं नहीं चाहता था कि सेशन को बीच में रोका जाए, क्योंकि उसमें आपका टाइम है। ओके, टर्न ऑन योर कैमरा। जिन लोगों को मैं परमिशन दिया हूँ, अपना अपना कैमरा टर्न ऑन कीजिए। रोहित, क्वेश्चन प्लीज। किस बैच से रोहित? रोहित किस बैच से? जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी 20 मार्च वाले बैच से। अच्छा, ठीक है, बताइए। जी सर। सर मैंने कई सारे क्वेश्चन सर पहले भी मतलब जो पोस्ट किए। एक चीज मैंने पोस्ट की थी, मैंने कहा सर मुझे ट्रेड लेना नहीं आता, तो सर उसके लिए आपने एक वीडियो बनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ट्रेड जो लेना था, मैं बताता हूँ। रोहित, क्या अभी आप न्यू बॉर्न बेबी हैं, और ये सेशन जी आज सर। मिक्स हो गया, पता नहीं कैसे। इवन आई डोंट नो। जी ठीक है। और मैं 300-400 बच्चे के क्लास में इतने बच्चे हो जाएं, तो ये तो बदमाशी है ना। खैर, ये ओपन लिंक था। ओपन लिंक मतलब ये रजिस्टर्ड लिंक आपकी ईमेल आईडी का नहीं था। अगली क्लास आप, तो ये जो हुआ अभी आपके सामने चार्ट दिख रहा है मेरा रोहित। जी सर। ये मैंने हम जो ये 1 घंटा का समय लगा, 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ इसको समझाने के लिए। सिर्फ अगर मैं ये चार्ट आपको दिखा देता, आपको क्या समझ में आता? कुछ नहीं समझ में आता सर। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अब आपको कितना समझ में आया, नहीं आया, वो हमें नहीं पता, लेकिन रास्ता तो यही है। क्वेश्चन प्लीज, जी सर। आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हालांकि सर वो कल वाले सेशन में आपने बता दिया था कि हम्म। हमारा जो ट्रेड होगा सर वो कितनी देर में मतलब जो है आ जाएगा। जैसे अगर हम कोई भी मतलब जो ट्रेड ट्रेड लगाते हैं। ट्रेड कितने देर में आएगा, जी सर। ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। जी सर। जी सर। जी सर। हम्म। सर उसके अलावा मैं एक चीज और मतलब जो है सर आपसे पूछना चाह रहा था। एक बार सर आपने स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए बताया था कि जो FII DI है वो सर 25% से कम होना चाहिए, और उसमें भी जो जो क्वालिटी FIIs हैं हमें वो देखने हैं, हम्म। सच एज गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर या यूरो पैसिफिक ग्रुप या इस तरह का निफ्टी में कुछ। ऑलरेडी निफ्टी का पार्ट है, तो कुछ देखिए मत देखिए, सब चलेगा। हम्म। अच्छा सर। सर उसमें मार्केट कैप का कल आपने बता दिया था कि 50,000 से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप उसका होना चाहिए, उससे कम वाला नहीं मतलब जो है 50,000 देखना है। प्लस में, हम तो 1 लाख प्लस में देखते हैं, आपको 50,000 प्लस का मार्केट कैप देखना है। जी 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 जी। ठीक है सर। बाकी सर मैंने पेपर ट्रेडिंग सर मतलब जो है अभी स्टार्ट किया हुआ है, और सर जैसे वो प्रोग्रेस होता है सर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भी स्टॉक में होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। ये हमारा एक चार्ट है NTPC का, एक डिमांड जोन में अटका हुआ है ये।
ये हमारा चार्ट है एक वाइल्ड का, एक डिमांड जोन से भाग रहा है ये हमारा चार्ट है एक बजाज फाइनेंस का। इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसको तो फाइनली इधर ही आना है, चाहे कितना हंस के आए रो के आए, इसको फाइनली इधर ही आना है। अच्छा, मैं इस हफ्ते मैं वीकेंड पे कोई Q&A नहीं लूँगा, कारण कि मैं इस हफ्ते सूरत में हूँ। टुमारो आई एम फ्लाइंग टू सूरत, तो इसलिए कल का सेशन मैं आज ले रहा हूँ। आनंद मौर्य, आनंद क्वेश्चन प्लीज। आनंद, आनंद, आनंद तुम्हारा माइक का प्रॉब्लम है। एक और ट्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड है HDFC AMC, ये वाला ट्रेड। ये 1 आवर की चार्ट से 1 आवर और 2 आवर पे जोन था। इस जोन की मैं बात बता रहा हूँ, इस जोन की बात बता रहा हूँ। तो 1 आवर 2 आवर जोन था, तो यहीं से प्राइस इसका टॉप। तो जोन तो काम करता है, जोन में कहीं कोई आप पूरा जीवन लगा देंगे, जोन का लूफहोल से आप नहीं निकाल पाएंगे। सुरेश चौधरी, सुरेश भाई बोल दो, आपका माइक में प्रॉब्लम है। कल्पेश पटेल, कल्पेश हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। एक्चुअली मैं 5 मार्च बैच का हूँ। हाँ, सब पंजाब नए नए बच्चे ही हैं, क्योंकि ये आपका क्लास का ही है। ये तो बीच में हम ये ओपन लिंक कैसे हो गया, ये हम लोग इसके बाद, क्योंकि सेशन को बीच में रोक नहीं सकते थे ना, टाइम में ये वापस नहीं आता ना। हाँ, एक्चुअली हम्म। सर मैं बहुत सालों से 2006 से मार्केट को ब्लाइंडली फॉलो करता था। हम्म। तो लॉस ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मार्केट में ट्यूटर ढूंढ रहा था, मैं बोला कौन मुझे। अच्छा, आज सुबह सुबह जो बताया, आप हाँ उस पर 4 गालियां बनाइए कि नहीं जी, ये कैसे हुआ। हमें लगता था ना कि मार्केट बहुत मनमौजी है, मार्केट किस, नो वन कैन अंडरस्टैंड द मार्केट। ये सुबह सुबह रिकॉर्डिंग आपको आज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे रिकॉर्डिंग हो गया अब इनसे में। ये जो हुआ, पहले आपको नहीं पता होता था कि मार्केट गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन किधर जाएगा। हमने आपको कंप्लीटली पहले ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कैलेंडर समझाया, न्यूज़ समझाया, मार्केट समझाया। इन 3 चीज़ों को, कैलेंडर, न्यूज़, मार्केट, अभी तो मेरे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके बाद मैंने इसका अपकमिंग रिजल्ट दिखाया, कुछ नहीं है। फिर हमने SGX दिखाया, फिर जाके हमने प्री ओपन मार्केट दिखाया, तो जाके क्लियरिटी मिली या नहीं मिली, नहीं मिली तो इसमें हम क्या, लेकिन ये अब आपको क्लियर हो गया वाई मार्केट इज गोइंग डाउन। और यस मार्केट सर, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये पहले से क्लियर हो गया। क्या वेरी वेरी मच क्लियर सर, वेरी मच क्लियर। और सर दूसरा तो ये कि अभी मैं जोन ढूंढना चालू किया है, 10,000 का प्रोसेस मैंने चालू बिल्कुल किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज विथ यू। या ओके सर, एंड सूरत में भी आ रहा हूँ सर। मोस्ट कल वेलकम। थैंक यू सर। थोड़ा पर्सनल मिलना चाहता था सर आपसे, सूरत थोड़ा बात तो बताना था। सूरत में पर्सनली मिल लेंगे। सूरत में तो इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि हम 4 चीज़ों के मारे हुए हैं। पहला इलेक्शंस, दूसरा हम नहीं, मतलब लोग लोग आना चाहते थे, लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद नहीं आए, हाँ क्योंकि उनको बहुत 10 तरह की समस्याएं आई। चलिए मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके। अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछना प्लीज, अमित भाई। कौन से बैच से? नाम सर, हम्म। मैं फरवरी वाले बैच से हूँ। जी, बोलिए ना। आपका भी ये सेशन नहीं हुआ था, नहीं मॉर्निंग वाला कभी? नहीं सर, हाँ, इसलिए एक चलिए। दिन किए थे, 8 बजे एक दिन लिए थे सर, तो उसमें था। आज चलिए। तो कुछ कुछ समझ में आया सर, 2-3 बार और रिकॉर्डिंग देखनी होगी फिर तो समझ दो में तीन आएगा। मारवाड़ी सेशन होगा तो और समझ में आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि महीने में कम से कम 2 बार प्री ओपन मॉर्निंग का सेशन मैं करूं। बताइए। हाँ जी सर, मेरा एक जोन था, उसको देखिए ना थोड़ा। आईटीसी बोलिए में ना। 15 मिनट का था, 432 में सप्लाई जोन। RTC में 15 मिनट पे 432 होल्ड कीजिए। RTC 15 मिनट पे, RTC भी नीचे आया ना? हाँ अभी तो नीचे क्यों? है क्यों लेकिन आया?
432 अच्छा नहीं है, पूछिए क्यों। इसका लेग आउट में एक होता है वाइट एरिया, वो नहीं है। तो बोरिंग में वाइट एरिया होता है, वाइट एरिया का कमी है इसमें। ऐसे वही ट्रेड तो आपका पैसा लेके चला जाएगा। सर, एक चीज और पूछना था, जैसे बोलिए। सप्लाई जोन में अगर कुछ ट्रेड मिलता है हम लोग को, हम्म। तो हम लोग तो उसको अभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अगर मान देखिए, लीजिए। ट्रेड आप कर पाएंगे। मैं कल रात में एक टॉपिक बताया था कि अगर अच्छा ट्रेड्स है, डेली ट्रेड्स 15 मिनट पे, तो सेम डे आपका क्लोज हो जाएगा ना। इवन वीकली ट्रेड्स सेम डे क्लोज हो जाता है अगर अच्छा ट्रेड ढूंढें तो। अब अच्छा ट्रेड ही आप नहीं ढूंढेंगे तो ट्रेड तो क्लोज कैसे होगा। हाँ आप ट्रेड कैसा ढूंढ रहे हैं इस पे मैटर करता है सब कुछ। अगर हाँ, तो अगर सर आप अगर आप ट्रेड ही अच्छा नहीं ढूंढेंगे तो अभी तो मैं 10,000 वाले प्रोसेस को स्टार्ट किया हूँ सर। बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू। हमारे साथ वीर पुरुष देखिए, हमको इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह मैसेज डालना शुरू भी कर दिया। तुम लोग सब पुरुष नहीं, महापुरुष हो। चलिए। चलिए ठीक है। और सर इधर कभी नहीं होगा आपका वो क्या सेशन, मतलब कहाँ? पर्सनल मीट वाला? अपना इधर सर, भागलपुर बिहार इधर। न, बिहार में हम नहीं करते सर। कारण ये है कि ऐसे ही, क्योंकि हमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। निशा, बोलो निशा, क्वेश्चन प्लीज। हेलो, राधे राधे सर। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा तो ना अभी स्टार्टिंग ही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। मैं ये चाह रही हूँ कि एक स्टार्टिंग की वीडियो मिल जाएगी मुझे कि इस किस टाइप से स्टार्ट करें, मीन्स किस टाइप से हम एक काम एबीसीडी स्टार्ट करें। एक हाँ काम इसकी। करता हूँ, अभिषेक अभिषेक, ट्रेडिंग व्यू का वीडियो डाल दीजिए सब जगह, आपके ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ी सी ना खोलने में इसको। देखिए देखिए, कंफ्यूजन का दो उपाय। पहला हम्म। उपाय, या तो आप छोड़ दीजिए, आई कैन रिफंड यू हंड्रेड छो, परसेंट मनी। छोड़ तो सकते ही नहीं सर, छोड़ तो नहीं तो सकते। तो 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 समय लगाइए, दो ही है, तो भाग हाँ लो तो सर, भाग लो। छोड़ नहीं सकते, भाग तो लिया ही है। तो आप आ गए तो हाँ आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, हम्म, थैंक यू सर। राधे राधे। विकास विकास गौतम, विकास विकास, भाई अनम्यूट कर लो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए बोलिए विकास। हेलो। हाँ। हाँ, 6 फरवरी 24 ब्रांच से हूँ। हम्म। सर एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है, अभी ट्रेड तो समझ में आ रहा है, छोड़ भी समझ में आ रहा है, सब चीजें बराबर है। हाँ। लेकिन जब एओमो पीओमो की बात होती है, हम्म। तो जो ब्रोकर में अपन ऑर्डर लगाते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर तो एक्सेप्ट नहीं करता है एओमो पीओमो में। फॉरएवर ऑर्डर लगाते हैं तो वो उसमें स्टॉप लॉस नहीं अप्लाई कर पा सकते हम। अच्छा, मुझे साइड कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जो भी हमने सेशन लिया 1 डेढ़ घंटे का, क्या वो टाइम पास था या वो एक्चुअल था? एक्चुअल था। तो मार्केट हमने नहीं गिराया, हम सिर्फ आपको वो आंख दिए कि आप देख सकते हैं कि मार्केट आज नीचे ही आएगा। कुछ लोगों ने शंका भी किया कि आपने कहा था ऊपर ही, तो नीचे ऊपर क्यों जा रहा है। वो, अगर ये लोग, अगर बच्चों की बातों पे मैं चलूँ ना, अगर मैं आप लोग के क्लास के अकॉर्डिंग सेशन करूँ ना, सिर्फ क्लास में 2 लोग बच जाएगा, एक मैं एक अभिषेक, तीसरा कोई क्लास में बैठेगा ही नहीं। मैं, या तो मैं या अमन, तीसरा कोई क्लास में रह ही नहीं पाएगा अगर मैं आप लोग की बात को पूरी तरह से मानना शुरू कर दूं तो। हम आपको वो नहीं देते हैं जो कि आपकी चाहत है, हम आपको वो देते हैं जो कि आपकी एक्चुअल ज़रूरत है, जिससे आप अकेले में भी ना फंसें। मार्केट का पता ही नहीं है, पैसा कमाना चाह रहे हैं, पता चला आप लॉन्ग किए, मार्केट गैप डाउन हो गया, स्टॉप लॉस करके चला गया। फॉर एग्जाम्पल आज आईटीसी की बात कर लीजिए, आईटीसी की बात कर लीजिए, एक गैप डाउन हो गया,
अब आपने यहाँ लिया था, आप करें कि मार्केट तो समझ में नहीं आता क्या करें। आप मान लीजिए निफ्टी में ऑलरेडी कॉल लेके बैठे हुए हैं कि कल तो ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? कुछ सपना आया था कि निफ्टी को हम कल ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर जाएगा क्यों? और जिसने जो अब ये 100 पॉइंट का खामियाजा कौन भुगतेगा? आपको सपना आया था, इसमें हमारी क्या गलती है? आपको सपना आता है, इसमें हमारी गलती नहीं है ना। इसमें मार्केट को समझना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सर एक भारतीय एयरटेल में एक जोन है, थोड़ा वैलिडेट करना था 2 आवर्स में। डबल 136 भारतीय एयरटेल 2 आवर्स में 1136। 1136। सर अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें लेगिन नहीं है। अगर आप जोन ढूंढने जा रहे हैं तो प्रीवियस सारा रिकॉर्डिंग देख लिया, क्योंकि क्लास तो आपका स्लो ही चलेगा। रिकॉर्डिंग सब देखा आपने? जी सर। तो 1 2 का 4 कहाँ है? हम लोग कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट क्यों बातें कर रहे हैं? क्यों हम जल्दबाजी में हैं? मार्केट को जल्दबाजी समझ में नहीं आता विकास, समझिए। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है कि आप कितना रूल्स को फॉलो करते हैं, बस। मार्केट को उसके अलावा ABCD दाएं बाएं कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम बड़े मीन हैं, हमको सब कुछ अपने फेवर में चाहिए। कल रात में मैंने बोला था कि आप एक ड्राइवर बनने के लिए भी 6 महीने के ड्राइविंग टेस्ट से गुजरते हैं, लेकिन एक ट्रेडर बनने के लिए एवरीवन हैड टू वेट। तो छोड़ के चले जाओ, लुक फॉर समवन हु कैन गिव यू मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि सिमरन तुझसे हो पाएगा और बाद में कुछ नहीं होगा। कोई भी इनसाइडर स्टोरी आपको नहीं बताता कि ये वाई इट्स हैपनिंग। आप हमको एडवाइजर की तरह ट्रीट मत कीजिए कि सुबह सुबह 4 ट्रेड दे दीजिए, मैं सुबह सुबह ट्रेड करता रहूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, लुक फॉर समवन। मैं आपको लाइव में अभी भी कर दीजिए, अभी मैं जमूरे को नचा के आपको दिखा सकता हूँ लाइव चार्ट में। मैं लाइव चार्ट में भी आपको जमूरे को नचा के दिखा सकता हूँ, जैसे निफ्टी बैंक लाइव चार्ट में जमूरा नचा सकता हूँ मैं। लेकिन ये आपके किस काम का? अगर नीचे आया तो ये भी तो नीचे आया। अब आप बोलेंगे रवि भाई क्या होगा, 1 मिनट का चार्ट, सिर्फ 1 मिनट का चार्ट, और आप कहेंगे किधर जाएगा मार्केट, किधर जाएगा? मैंने कहा अभी तो नीचे जाएगा। अब बोलेंगे पागल हो गए, ये तो ऊपर जाना शुरू कर दिया। आज छोड़ो ना साहब, ये नीचे जाएगा, इट विल गो डाउन। अब बोलते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल। आप अगर इसको ले भी लेते हैं मेरे इन्फ्लुएंस में आके, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर मेरे इन्फ्लुएंस में आके ले भी लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? यू डोंट हैव क्लियर स्टॉप लॉस, आपके एल लग जाएंगे खतरनाक वाले। तो ऐसा मत कीजिए, पैसा बड़ा मेहनत से लाया गया है, थोड़ा धीरे चलेंगे चलेगा। और 6 महीने का दाल रोटी का अरेंजमेंट कर लीजिए। संतोष एलन वर्मा, आप वर्मा जी की वाइफ हैं क्या? जी, आप पुणे से हैं क्या? नमस्ते सर। आप पुणे से हैं क्या? हाँ अच्छा, क्योंकि एलन वर्मा एक ही है मेरे पास, इसलिए मैं पूछा आपको। जी हाँ बताइए। यस सर। सर मेरे पास जोन है ओ तेरी के, सीवी। अभी तो आप न्यू एडमिशन में, आपका जोन कहाँ से आ गया? सर सीख रही हूँ मैं सर, मैंने पेपर पे किया है ट्रेनिंग। वर्मा जी को देख देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना। हाँ सर, वो इतना करते तो थोड़ा बहुत तो आगे आना चाहिए ना लेडीज को। चलिए 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं चार्ट ले रहा हूँ, होल्ड कीजिएगा। हाँ बताइएगा, कौन सा स्टॉक? डीवीसी लेव, डी डीवीसी लेव, हाँ, डीवी स्लैब, मतलब समझ में आ रही डीवीसी।
समझ में आ गया कि आप अभी बिगिनर हैं जी। दिविश लाय बताइए टाइम 2 फ्रेम। आवर्स का डिमांड जोन हाँ, 3372.8685। ये डिमांड जोन आपने ढूंढा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिमांड जोन नहीं है। जब वर्मा जी को सामने लाइएगा। हाँ, वर्मा जी आप गुड इसको मॉर्निंग सर। गुड ये, मॉर्निंग सर। अच्छा ये जोन अच्छा है क्या? नहीं, ये इनका ये कहना था कि मैं मेरे हिसाब से ढूंढूंगी तो मैंने इनको खुद को करने के लिए बोला है, तो इनको प्रोज एंड कॉन्स तभी पता पड़ेंगे ना सर। आपको प्रोज एंड कॉन्स पता करने में 1.5 साल लग गया था। यस यस यस, डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। नहीं तो बेसिक इनको वैलिडेट कर दिया कीजिए आप। हाँ हाँ, बेसिक में मैं वैलिडेट अभी ये दो तीन जोन ढूंढे हैं मैंने। एक फिनोलेक्स का है, सर फिनोलेक्स का है, अच्छी फिनोलेक्स बात है। केवल। आप ढूंढ रहे हैं फिनोलेक्स, फिनोलेक्स केबल। हाँ, टाइम फ्रेम बता दीजिए। अच्छा ये वाला देखिए, हाँ, 2 आवर्स का डिमांड जोन। दिस लुक्स मच बेटर। इसका एक बार स्टॉक जाके आप स्क्रीनर पे चेक कर लीजिएगा। डिमांड जोन इज वेरी गुड। अगर ये स्टॉक सब कुछ सही रहा तो डिमांड जोन बहुत खूबसूरत है। इसमें कहीं कोई इफ यस बट नहीं है। सर एक और है कैनेरा बैंक, कैन बी के 2 आवर्स। देखिए, चार्ट खोलते ही दिख गया। 565 की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो देखिए, इसमें अपने आप को कन्विंस नहीं करना पड़ा हमें। खैर आपके घर में तो प्रो ट्रेडर है, आपके सजन में आप प्रो ट्रेडर बन चुके हैं, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं जोन वैलिडेशन में। यस। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू। सर चलिए, एडिट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। गोविंद, मुझको ताव दे रहे हो, आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो गोविंद। सर OIL में एक जोन है 15 मिनट पे। वाईएल में एक जोन चल भी रहा है गोविंद। 15 मिनट पे एक जोन है 590। अच्छा ये जोन अच्छा है, कैनरा बैंक का जोन बहुत अच्छा है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओ आई एल, देखिए ओ आई एल यहाँ से चला हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है गोविंद? गोविंद, गोविंद, हाँ सर बोलिए। ओ आई एल यहाँ से चला है, दिखा है? हाँ आप 15 मिनट। हाँ, अब 15 मिनट पे आपका वाला देख लेते हैं कहाँ पे। ये 590 वाला सर। अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें लेग आउट बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन लेना है टाइम पास करने के लिए ले सकते हैं। मैं नहीं लूंगा। ठीक है सर। सर PDF इसका सेंड हो सकता है? किसका पीडीएफ? ये जो आज पढ़ाए हैं जो। इसका रिकॉर्डिंग चला जाएगा आपको, ओके थैंक यू सर। क्योंकि ये को पीडीएफ हम बना के रखते नहीं हैं। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा तो कोई बात इसका रिकॉर्डिंग आज नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, टेक्निकल ग्लिचेज है कुछ, लेकिन फिर भी हम देने की कोशिश करेंगे। लविश, हेलो सर। हाँ, बोलिए लविश शर्मा। सर ये मेरा पावर ग्रिड के ऊपर सप्लाई जोन है, एक 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 280 अराउंड 284.55 के आसपास। पावर ग्रिड सप्लाई जोन 284.45। सर जोन तो बहुत अच्छा है। आपने सारा जोन वैलिडेशन का वीडियो देख लिया है? आपके ग्रुप में पड़ा होगा वीडियो कुछ। जी सर। इसमें एक लूप होल्स है जो कि हमें लगता है, बाकी सब कुछ ओके है। और सर एक दूसरा है हम पहले बात कर लेना इस पे। जी लक्ष्य जी भाई, इसमें लूप जी। होल्स है, कैंडल बिहाइंड, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस किसी भी सूरत में 285.55 के ऊपर नहीं ले जाना है, और जी एंट्री 284.45। सर एक मेरा डाउट है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर नहीं, नॉर्मल डाउट है। जब आप कभी भी स्टॉप लॉस या एंट्री प्राइस लगाते हैं
तो वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब वो एक वैसे अभी तो सारे अभी में अभी आप न्यू बॉर्न बेबी हैं। अभी तो जिसे मैं आज जो समझाया प्री ओपन मार्केट, मुझे ये समझने में लग गया 5 से 6 साल। लेकिन अभी भी वो 90% बच्चों को समझ नहीं आया कि ये क्यों समझाया गया। क्योंकि उनको तो सिर्फ 9 बजे के बाद का मार्केट देखना है। उनको 9 बजे पहले का मार्केट देखना ही नहीं है ना, कि ग्लोबल हम लोग क्या है, ग्लोबल मार्केट के डमरू हैं। जैसे वो नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि हम ग्लोबल मार्केट के डमरू हैं। एक सर मेरा और है टाटा पावर का डिमांड जोन है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री है 395.45। टाटा पावर डिमांड जोन 395.45। 395.45 1 आवर जोन बना दिए ना। अभी कुछ देर पहले हमने एक लाइन बोला था कि लेगिन कैंडल बड़ा होना चाहिए, याद है? जी। तो ये छट गया। ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढो। हर ट्रेड से इश्क लड़ाने के चक्कर में मत रहिए। जी। ट्रेड कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। ट्रेड कोई बहुत बड़ा लविश कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। इसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी हमने बनाया है। ट्रेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कैसे हो सकता है? कॉम्प्लेक्स थ्योरी होता है पीपल पीपल आर नॉट हेयर टू लूज मनी। हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं। अगर मैं सबको बोलता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि हमने हमने उन चीज़ों को देखा है, हम मार्केट में देखे हैं। अमित रंजन, बोलिए अमित भाई। जैसा उल्टा सीधा क्वेश्चन है सब समझ सब पूछिएगा, और रिकॉर्डिंग देखिए आप लोग। अमित भाई, सर आपको अनम्यूट करना है। ओके। जी मैं बोलिए। नया हूँ सर। आप दूसरे सेक्शन पे जा रहे हैं। मैं ये लाइव इसी बैच का हूँ 27 फरवरी का। नहीं सर, आप लैपटॉप मोबाइल 2-3 सिस्टम से ज्वाइन है क्या? नहीं, मैं एक ही सिस्टम में हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। देखता हूँ। का फीलिंग वाला फीलिंग आ रहा है। आने दे एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। 1 सेकंड टाइम दीजिए। कुछ देर बाद आपको करता हूँ मैं। मीनाक्षी बोलिए। जी हेलो सर, नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। सर मैंने जोन ढूंढा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हम्म 2 आवर में 2707 सर। HAL, हाँ। जोन ढूंढना बोरिंग नहीं लगता है? लेकिन सर ढूंढना तो पड़ेगा। इसको सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए कि 15 मिनट वाला 15 मिनट वाला है। टाइम फ्रेम क्या है HAL में? सर 2 आवर सर। बोरिंग है तो करना तो पड़ेगा। इसको सब्जेक्ट की जी सर। तरह मत लीजिए, अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके सर। कोई और बताइए। हाँ सर, और एक मैंने ढूंढा है सर एशियन पेंट्स में हम्म सर 2 आवर में
सर 2712। वो ऑलरेडी चला हुआ है। ओके सर। जो 2712 की बात आप बता रहे हैं ना, जी 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 सर। आप जो इसकी बात बता रहे हैं 2712, जी 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 आप इसी की बात बता रहे हैं ना। जी 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 सर। यही वो जोन था जिसको टच करके मार्केट रॉकेट बना था। जी जी जी। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हम न्यूज़ से इन्फ्लुएंस ही नहीं होते हैं कभी भी। जी न्यूज़ सर में एक्चुअली जो सर आपने बोला था कि जो अच्छा जोन होता है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स तक चल सकता हाँ है। हाँ, तो आ, 3 टाइम से चलेगा, लेकिन फ्रेश जोन नहीं है ये। एक एक बार और ओके। चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना। जी 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 सर। हम्म। जी सर। सर मेरी और एक मतलब ऐसे ही एक डाउट है कि जैसे सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब हाल में हम्म। मैंने जोन ढूंढा, उसके बाद मुझे एक्चुअली कोई अच्छा मतलब उस टाइप का जोन नहीं मिला, बट द स्टॉक इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। तो उस स्टेज में हम लोग मतलब कुछ छूट जा रही हूँ या कोई जोन बना नहीं है? स्पीड यही है। जी। स्पीड यही है। सर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैंने हाल क्या में। मैंने क्या कहा, स्पीड यही है। अच्छा। डोंट फील दैट यू आर लेफ्ट बिहाइंड। ओके ऐसा कभी फील मत कीजिए। अब मैं ऐसा ओके ओके ओके। मैं दिन में टेंशन लेता रहूं पापा ने 1979 में शादी क्यों नहीं की, मार्केट 1979 में इंडियन मार्केट आया था, मेरा जन्म 1989 में क्यों हुआ, तो मैं तो ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा ना। यस सर। सर एक मेरा मैं बिगनर हूँ, इसलिए मुझे ये थोड़ा लगा कि मैं आपसे छोड़ एक दीजिए बार ना, कंफर्म करा लूँ। छोड़ दीजिए ना। अभी इस क्लास में आज हमने अभी 31 तक क्या किया था। हम उन सब बच्चों को मास्टर क्लास में लिए थे जो कि मेरे 2 साल 3 साल 4 साल पुराने थे, उनको भी बुलाते जी थे। क्यों? जी हमारे पास आज तो खैर टेक्निकल ग्लिच है, ये तो खैर मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो हम उन सब बच्चों को बुलाते हैं जिनको कुछ नहीं आता था, जो कर चुके थे लेफ्ट बिहाइंड। हम उनसे कॉल करवाए हम 2 4 लोगों को, तो पता चला कि सर वो ट्रेड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है रे सर? वो डिमोटिवेटेड। सबको लाओ, हमने किसी से कुछ नहीं लिया, सबको सिखाया। हमारे पास री एडमिशन और ये सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि जूम जूम का कैपेसिटी अपना है। तो पता नहीं जूम कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि जूम कहाँ से आज चला गया 13,000। मेरे पास खुद ये वाला लाइसेंस नहीं है। सर और आपने कल बोला था कि ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मुझे लग रहा है इस वजह से आज का सेशन में इतने सारे बच्चे आ गए हैं। जूम का कैपेसिटी, मेरे जूम का कैपेसिटी 1,000 का है ना। हाँ सर। आप देखिए कि सर मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा जूम का जो लाइसेंस है वो 1,000 का है। और 1,000 के लाइसेंस पे इतने लोग आके यहाँ से गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहीं जूम वालों ने गलती तो नहीं कर दिया कुछ। सर और एक बात है सर, वाराणसी में कभी कोई नहीं, आपका। ऐसा ऐसा नहीं है। कारण ये कि मैं तो अभी लखनऊ का एक प्लान किया था, लखनऊ भी मैं गया और इतना फास्ट मुझे भागना पड़ा कि मैं समझ, इसलिए मैं लोगों को कहा था कि मैं आप लोग को मैसेज करूंगा तो, और बाहर के लोग कोई नहीं आएंगे। लेकिन मेरे जूम का कैपेसिटी कितने का है 1000। और लोग कितने ज्वाइन हो रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। 12,000, हाँ 12,000 समथिंग। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, समझिए। जी सर। हम्म। ओके सर, थैंक यू। और सोचिए कि एक मतलब मनोज भाई, मनोज और सीमा दोनों मिलके बैठे हो, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। सर हम लोग 6 फरवरी बैच के हैं सर, हम लोग काफी दिन से चाह रहे थे कि हमारा भी कभी क्वेश्चन लिया जाए। थैंक यू सर। कहाँ से आप हैं? सर हम लोग झारखंड झारखंड झुमरी तलैया से है सर। अच्छा जी, बताइए, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि हम लोग ट्रेंड और पल्स हम लोग किस टाइम में देखेंगे, जब हम लोग अभी जोन में अभी एंट्री अभी ले। अभी पहले जोन ढूंढना सीख जाइए। सर मैंने जोन बहुत सारे जोन ढूंढे सर, 10 12 जोन मैंने लिख के रखा है सर। और सर मैंने पेपर ट्रेडिंग किया है सर, उसमें बहुत सारे जोन में मैंने स्टॉप लॉस लिया है सर। 10,000 के प्रोसेस में 2 3 स्टॉप लॉस लगे हैं सर। अच्छा, तो 10,000 के प्रोसेस में कितना ऑर्डर आपका लगा?
से 2-3 स्टॉप लॉस लगे हैं सर, अभी तक प्रॉफिट तो किसी में नहीं हुआ। टारगेट 150 रुपया आपका गया, यही ना? जी सर, सर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नहीं मैं नहीं सीख नहीं। रही अच्छा, मैं आपको एक और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, इफ यू डोंट माइंड? सर मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं सर, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ वजह से मुझे अपनी प्रैक्टिस कोई कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब से बात, डॉक्टर साहब किस चीज़ के डॉक्टर हैं, इफ यू डोंट माइंड? किस चीज़ का? नाक कान गला से। अच्छा, नाक कान गले का। और मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनाने में कितना समय लगाएंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज़ आवाज़ कट रही है। मैं सर 93 बैच में इंटर किया था और 2005 में मैं डॉक्टर बना हूँ। सर 1993 to 2005, 12 years. हाँ सर। I am asking for 3 to 6 months हाँ only. सर। और आपके डॉक्टर में मरीज ना आए, हमारे में सबसे बड़ी बात, आप देखते मैं काम एंड कंपोज बैठा हूँ, पता है क्यों? काम एंड कंपोज इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक ट्रेड नहीं चला तो 4 चलेगा। और इसी के लिए मैं आज सुबह का सेशन किया कि देखो मार्केट में सब कुछ प्री डिफाइंड है। हाँ सर। सर एक हेल्प चाहिए थी सर। बोलिए ना। सर मैं बहुत दिनों से, जिस समय से ज्वाइन किया तब से मैं आप पहले हाथ ऐसे खोलिए, हाथ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अब आपका गांव जाना चाह रहा, घर जाना चाह रहा, एक आदमी का कनेक्शन दे दीजिए ताकि मैं वहाँ पहुंच जाऊं। हमारा गांव जाना चाहते हैं। हाँ, नोनी कोई आदमी का नंबर दे दीजिए। पापा है, मेरे पापा से कनेक्ट कर लीजिए, पापा है वहाँ, पापा गांव में ही है ना। हाँ अच्छा, सर इनसे हम जाना चाह रहे हैं, घूम के आना। सर तो आप आइएगा 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि मैं खुद बिहार में रहूँगा और मैं पब्लिक मीट के लिए तो नहीं रहूँगा, लेकिन हो सकता, क्योंकि हमने एक छोटा सा ज़मीन लिया था 72 एकर्स का, तो उसी का रजिस्ट्री वगैरह का प्रोसेस है। तो हम 15-20 लोग यहाँ से जाएंगे, 25 अप्रैल के बाद हम जाएंगे। 22 या 25 के बाद, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में वहाँ प्लान बन रहा है। तो फिर मैं आपको सर उतना ही समय, बस आपसे ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर बोरिंग कैंडल के बॉडी और वीक से कब हमें सर एंट्री लेना, ये नहीं समझ पा रहे सर, कब वीक से लेना और कब बॉडी से लेना है सर? डॉक्टर को समझाना बड़ा मुश्किल। मैं आपको एक चीज बताऊं, इफ यू डोंट माइंड, ब्रेड एंड बटर का तो दिक्कत नहीं है, साइलेंट थोड़ा सा हो जाए, सब समझा दूंगा मैं। जी सर। गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं बता रहा हूं इसलिए ना, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चंस, गाली ताली मुझे ना तो इम्प्रेस करता है, ना तो मुझे डिमोटिवेट करता है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि आप 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठते हैं, कैसे बैठ जाते हैं बिना खाना पानी के? मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, पहले ही आज भी बताता हूँ कि जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो क्या आप खाते पीते रहते हैं? जूठा मुंह भगवान का भजन करते हैं आप? चाहे भगवान का करो, अल्लाह का करो, इस जीसस क्राइस्ट का, किसी का भी करो। तो ये ट्रेडिंग को मैं उस भगवान की तरफ पूछता हूँ। और जैसे आप दुकान में जब जाते हैं सुबह सुबह तो पूजा करते हैं ना, हे प्रभु, हम भी करते हैं। हम भी अपने मन में पूरी तरह से शांत बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ग्राहक नहीं आएगा, जल्दबाजी करेंगे तो स्टॉक नहीं आएगा मेरा। तो एग्जैक्टली बिजनेस का वो फिजिकल दिख जाता है, ये वर्चुअल दिखता नहीं है। हमने कल ऑयल का ट्रेड के बारे में बताया, उस ऑयल का ट्रेड आज चला, हम मानते हैं, हम तो कल स्टॉप लॉस का भी ट्रेड दिखाएगा, स्टॉप लॉस भी देता है, हमने कहीं नहीं बोला कि स्टॉप लॉस नहीं देता है। स्टॉप लॉस नहीं देता तो हम ये बोलते कि आप स्टॉप लॉस लगाइए मत। स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस देता है। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। मेरे पापा ही है वहाँ पे नोनी में, कोई और किन्हीं पापा से जाके मिलिए। मौसम कुमारी, बोलो मौसम। क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन। सर
अभी तक जो पढ़ा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। शुरू कर दे क्या? शुरू कीजिए, स्टॉप लॉस लगने दीजिए। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप शुरू करेंगे ना तो शुरू कर स्टॉप लॉस जब लगेगा ना आपका, जब आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस लगेगा ना, तो स्टॉप लॉस में मैं कहता हूं कि आपका वर्चुअल करने के बाद 10,000 का आपका कैपिटल है। मान लीजिए आपको मार्किंग समझ में नहीं आता है, तो आपका नुकसान हो रहा है 50 रुपीज़ पर ट्रेड का आपका नुकसान हो रहा है। तो मतलब 200 ट्रेड लेने का कैपिटल आपके पास है। और क्या लगता है आपको, 200 ट्रेड आप लेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जरूर आएगा सर। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 200 ट्रेड्स लेते लेते आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आज का सेशन आज मैं आप बता दिया, अब कल सुबह फिर, टुमारो इज थर्सडे, कल सुबह फिर आपको 8:55 में सिस्टम पे बैठना है, देखना है कि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है। देख तो सकते हो ना ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है। पहला कैलेंडर देख लो, आज कुछ नहीं है, ठीक है जी। न्यूज़ देख लो, क्या क्या न्यूज़ है। अच्छा, उसके बाद मार्केट देखो, मार्केट में स्टॉक मार्केट देख लो। अच्छा ये है, ठीक है, स्टॉक मार्केट देख लो। फिर नीचे गए हम, यूरोप देख लिए, अमेरिका देख लिए, एशिया देख लिए, सब देख लिए, ठीक है जी। और ये हमने देख लिया। मैं एक और इंटरेस्टिंग सेशन शुरू करूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। हम लोग बात करते हैं कि इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं किसी कंट्री के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूँ। हम लोग वी आर पेइंग वेरी ह्यूज टैक्सेस। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, ये वेबसाइट वही है, हमको अपने घर से डिमांड सप्लाई बना के नहीं लाए। इसमें एक लाइन है फोरकास्ट, विश्वास कीजिए ये गेम चेंजर है। फोरकास्ट हम लोगों को बोलते हैं कि आपको आज, कल, परसों, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद। अच्छा, गूगल फॉर्म का अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि जोन का अभी हम उसके लिए वैकेंसी जारी रख रखे हैं, को मिलेगा, क्योंकि हैंडल कौन करेगा उसको, ठीक है। तो ये हम जैसे कंट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फोरकास्ट बाय कंट्री, फोरकास्ट बाय इंडिकेटर। फोरकास्ट बाय इंडिकेटर्स में कौन सा इंडिकेटर्स है? जीडीपी, हाउसिंग, मनी, बिजनेस, ट्रेड, गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का आप पूरी तरह से पोल खोल कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट का। आपको लगता है कि हम किसी गवर्नमेंट का सब कुछ जानना है, तो यू कैन फाइंड आउट वट एवर यू वांट। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं जान सकते। जो आपको उस गवर्नमेंट का जानना है, आप उस गवर्नमेंट का वो चीज़ जान लीजिए, ठीक है। बोलो। हाँ ओके सर। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, दो चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, समझिए। इसके बाद हमारा आता है, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको दिखेगा फोरकास्ट, यहाँ से भी खोल सकते हैं फोरकास्ट। और फोरकास्ट में यहाँ से भी आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री में हमने सेलेक्ट किया, हमने एशिया में गए, और एशिया में हम फॉर एग्जांपल गए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो डॉलर के साथ हेज है, मीन्स $1 = 3.67। ये अभी आप अंदर से हिल जाएंगे, मैं जो बातें करने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, अंदर से हिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट इनका ये है, मतलब ये Q1 तक आता है तो इनका भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, ये फोरकास्टिंग बता रहा है। ये सब कुछ, इन्फ्लेशन रेट, फूड इन्फ्लेशन, सब कुछ जितना भी इनके पास ABCD है, सब कुछ समझ में आ जाता है। जब आप चलते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ बिजनेस, यहाँ पे S&P ग्लोबल PMI देख लीजिए, लेबर देख लीजिए, जो भी आपको चाहिए, मार्केट, जितना भी टैक्सेस। हम लोग कहते हैं कि दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स जो है पहले 0 था, अभी 9% है, 2023 से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ते हैं कभी। पर्सनल इनकम टैक्स दुबई में क्या था? 0। दुबई में इनकम टैक्स है ही नहीं। क्या है? द पर्सनल इनकम टैक्स रेट इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टैंड्स 0%। और जहाँ इनकम टैक्स नहीं है, अगर आप यहाँ पे 100 रुपये कमा रहे, 40 रुपये कमा रहे हैं,
सॉरी, यहाँ पे अगर आप 60 रुपीज़ यहाँ पे 100 रुपया कमा रहे हो, वहाँ पे अगर आप 60 रुपीज़ कमा रहे हो तो इक्वल है। अगर आप इसके जगह पे कंट्रीज़ की बात करें, कंट्री की बात करें और कंट्री में हम इंडिया का नाम लेते हैं, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मार्केट का फोरकास्टिंग है कि अगर आप इंडियन मार्केट पे चलेंगे, सब कुछ क्लियर है, आप देखना ही नहीं चाहते, आपने अपनी आंखों को धृतराष्ट्र की तरफ बंद कर रखा है कि नहीं जी मुझे देखना ही नहीं मार्केट को। ऐसे नहीं होता है जैसे आप लोग चाह रहे हैं मार्केट को देखना। धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद मत कीजिए। अगर आपका ये साफ करेंसी का इंडिकेटर्स बता रहा है कि आपका जो करेंसी है अभी 83 का है, क्वार्टर 2 में 83.68 हो जाएगा, क्वार्टर 3 में 84 रुपीज़ का हो जाएगा, फिर 84, मतलब आपका करेंसी नीचे जा रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंटरनेशनल रिसर्च बता रहा है। स्टॉक मार्केट अभी 73 का, तो चलो उसी रेंज में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड, जीडीपी ग्रोथ, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट एक्चुअल 1.70% है। हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप 10 ईयर्स का निकालते हैं तो इस तरह से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इस तरह से चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये हम डेटा की बात करेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके मार्केट नहीं चलता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बढ़ चुका है द हाईएस्ट 8%। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ता, तो करेंसी तो नीचे जाएगा ना। कैश रिजर्व हमारा घट चुका है बहुत ज़्यादा। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा माइनस में है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि हमारे पास कितना बिलियंस है, हम माइनस, ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया का आप देख सकते हैं। करेंट अकाउंट मीन्स बिजनेसमैन का करेंट अकाउंट यूएसडी मिलियंस माइनस 10,503.72 यूएसडी मिलियंस हमारा करंट अकाउंट का वैल्यूएशन गया है। और करंट अकाउंट टू जीडीपी -2। बिजनेसमैन का ट्रस्ट खत्म हो रखा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोल रहे हैं। गवर्नमेंट बजट माइनस में आ गया है, गवर्नमेंट ने बजट कम कर दिया, -5.80 कर दिया है। अब हम टैक्सेस की बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स हमारा जो है ये था हमारा 25% और अभी 34.94%। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब डेटा है। और अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स पहले HNI के लिए पहले कितना था 30% 2012 में, 2013 33, 44, 16 में इन्होंने किया 35%, 20 में कर दिया 42.74%। द पर्सनल इनकम टैक्स रेट इन इंडिया स्टैंड्स एट द 42.74%। हम लोग जब कमाते हैं ना 1 करोड़ तो हम साफ कहते हैं कि GST FST सब कुछ दे के, सब कुछ करके 60% 70% डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह से कर वसूल रही है हमसे। ये मेरा डाटा नहीं है, तो आप हमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा तो जब जहाँ पे इतना टैक्स है तो लोग क्यों आएंगे? देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं बहुत सारी बातों में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। और तरीके चार्ट नहीं दिख रहा है, चार्ट नहीं दिख रहा था, ऐसे ही में चल रहा था। वाले नहीं बोल सकते थे तुम लोग, हमें क्या पता कि मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। दिख रहा था। तो ये हम इस पे चल रहे थे कि जब हमारा इतना ज़्यादा टैक्स रहेगा तो गवर्नमेंट, तो हमारा इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? और हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स, तो ये डेटा के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं होता है। और इसलिए हम लोग बातें बहुत करते हैं। हमारी कंपनी अभी भी बिलियंस में ट्रेड कर रही है और यूएस की कंपनी अभी भी ट्रिलियंस में ट्रेड कर रही है। तो ये हमारा करेंसी भी नीचे जाएगा, अभी मार्केट भी फ्लैट रहेगा, ग्रोथ रेट भी हमारा कम है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा माइनस में है, करंट अकाउंट भी माइनस में जाएगा। तो ये सब कुछ हमारा जा रहा है। No one is talking about these topics. No one is talking about this data. Everyone is talking about ठीक है, enjoy.